सरल भाव से उसे देख रहा हूँ, उसे महसूस कर रहा हूँ। अनुभव करते 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और समय भी आ जाएगा कि आदिनाथ भगवान की दिव्य शक्ति आप आपके घर पे बैठे-बैठे अनुभव करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आँख में से अनराधार आँसू बरसेंगे। भगवान, मेरी ज़िंदगी के 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक माला जप किया, सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया, सब कुछ किया, लेकिन भक्तामर का जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, शक्ति का जो आनंद है, उच्चारण का जो आनंद है, संकल्प का जो आनंद है, और इसीलिए गुरुदेव बता रहे, सभी समस्त गुरुदेव अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य मांडोली निवास श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। विश्व के सभी सदगुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ इस क्लास में पढ़ने वाले सभी दिव्यात्माओं को, सभी भव्यात्माओं को, सभी उत्तम आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। और एक बात बराबर नोट पेन में आप लिख लेना कि जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हो, जिंदगी को रंगीन बनाना चाहते हो, प्रत्येक सांस के अंदर खुशियों को महसूस करना चाहते हो, तो जिंदगी तस्वीर भी है, जिंदगी तकदीर भी है। ध्यान से सुनना, जिंदगी तस्वीर भी है, जिंदगी तकदीर भी है। अगर इसमें अच्छे रंग मिलाओगे, अगर इसमें अच्छे रंग मिलाओगे तो तस्वीर सुंदर बन जाएगी। परिवार को प्रेम किया, दोस्त को प्रेम किया, अपने नौकर को प्रेम किया, कुत्ते हैं, झाड़ है, विश्व में जितने भी लोगों को आप देखते हो, खूब सम्मान करो, खूब प्रेम करो। किसी के लिए घिस जाना पड़े तो घिस जाओ, कोई बेवकूफ भी बना दे तो भी बन जाओ, लेकिन बेवकूफ बनने वाले के बाद भी सामने वाले के चेहरे पे जो खुशी आ रही है, तो इसीलिए लिखा है कि जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी है। अगर इसमें अच्छे रंग मिलाओगे तो तस्वीर बन जाएगी, और अच्छे कर्म मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? तकदीर बन जाएगी। और कर्म को बनाने के लिए प्रकृति ने कल से जबरदस्त 16 दिन की महाभीष्म साधना का शुभारंभ, गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। क्या करेंगे आप इस ये महामंगलकारी 15 दिन में? किसी पावरफुल एनर्जी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जो जो भी लोगों को आप खुशी देखना चाहते हो, उनके लिए खुशियां बांटने का पूरे साल के प्रथम चरण का सर्वश्रेष्ठ दिनों का समूह चालू होने जा रहा है। आज हम अलग 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 चीजें सीखेंगे, जिसमें बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी हम रिमूव करेंगे, सकारात्मक सोच को डालेंगे, कैसे 16 दिन हम साधना करेंगे, वो सारी बातें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, कैसा होगा हमारा भक्तामर हिलर, कैसे इस महान मंगलकारी मिशन को विश्व के कोने कोने तक, जहां जहां भी जैन है, 48 देशों के अंदर जैन रहते हैं, विश्व के प्रत्येक देशों के अंदर, विश्व के प्रत्येक देशों के साथ साथ में कोने कोने, घर गांव के जो आखिरी घर है जैन का, वहां पर हमें ये भक्तामर हीलिंग की साधना पहुंचानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही होगा। कैसा सहयोग, कैसा सहयोग करेंगे? जैसे हमने पूरा बनाया, उस दिन ही हमने संकल्प लिया था कि हम पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ भक्तामर हीलरों का निर्माण करेंगे, और उसी से ये सारे तीर्थ चलेंगे, उसी से सारे दिरासत चलेंगे, उसी से सारे साधु साधु जी भगवंतों की व्यावच होगी। कई सारे साधु भगवंतों का निर्माण होगा, कई सारे हमारे भक्तामर हीलर दीक्षा लेंगे, क्योंकि तो उनके लिए एकड़े एक पहली लाइन क्या लिखेंगे? क्योंकि तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। बराबर लिखो ये सारी बातें। 15 साल तक अनेक गांवों के अंदर पाठशाला, साधु साधु जी भगवंतों और हजारों पुस्तकों का जो निचोड़ है, आपको ये खाली सुनना जो अच्छा लगता है, वो 2-4 घंटों की कोई कहानी नहीं है। वर्षों का जो हमारा रिसर्च है, इस जैन अनुष्ठान की 40 लोगों की टीम दिन रात काम करती है, और उसके बाद जो अमृत निकलता है वो मैं आपको दे रहा हूं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए, चाहे वो संसार का लक्ष्य हो, चाहे गाड़ी लाने का लक्ष्य हो, चाहे शादी करने का लक्ष्य हो। आज आपको संकल्प लेना ही है, तो कल से गुप्त नवरात्रि, ब्रह्मांड के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ घूमने वाली है, आपका डिसीजन पावर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मकान नहीं बिक रहे हैं,
उसका मुख्य रीजन है कि आपके दिमाग में आपने सोचा ही नहीं है कि आप कितने रुपये में मकान बेचना चाहते हो। आप दिमाग के अंदर बिठा दीजिए कि मुझे 50 लाख में मकान बेचना ही है, मुझे 5 करोड़ में ही मकान बेचना है। पहले 7 बोलेंगे, फिर 6.5 होंगे, फिर 4.5 हो जाएंगे, फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो जो 5-5, 6-6 का सोचा था 3 करोड़ में भी कोई लेने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली लाइन, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। केवल दौड़ने से, केवल भागने से कभी मंजिल नहीं होती है। दौड़ भाग तो कुत्ता भी करता है, पूरा दिन कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती है। हमारे 4 संकल्प, मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, मुझे पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति करनी, मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, और मैं पूर्ण शांत हूँ। क्योंकि तो उसको खास 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 समझ लेना। और दूसरे नंबर की बात कि धन से ज्यादा धर्म को, जो भी पूरा दिन पैसा 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 करते हैं, पैसे के पीछे हद से ज्यादा, पैसा जरूरी है। हम तो जैसे हमारा मनी मैग्नेट कोर्स चालू होता है, सबसे पहले सबको लिखा दे कि मिनिमम प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपये होने चाहिए। आप जैसे महापुरुषों के पास यदि 1000 करोड़ रुपये नहीं होंगे तो दान कौन करेगा? अच्छे अच्छे कार्य के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर जिस किसी को जरूरत होगी, क्योंकि आज जो क्लास में आए हैं वो सभी लोगों का मन बड़ा दयालु है। क्योंकि मनी मैग्नेट कोर्स के अंदर लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रिय है, लक्ष्मी सबसे ज्यादा कमाना है, महाराज साहब जी का सामैया कराना है, भव्याति भव्य महोत्सव कराना है, प्रतिष्ठा करानी है, घर मंदिर बनाना है, सब जगह पे बहुत पैसा लगता है। लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कि धन और धर्म दो जब एक साथ में आ जाए तो कि धन से ज्यादा धर्म को महत्व दीजिए। अगर परिवार के अंदर तकरार हो जाए, अगर परिवार में तकरार है, तो आपके लाख रोकने से लक्ष्मी घर से चली जाएगी। पैसा इसके लिए नहीं घर में टिकता है कि अतिशय टेंशन, अतिशय चिंता, अतिशय अशांति जिस घर में है, उस घर में लक्ष्मी कभी भी टिकती नहीं है। क्योंकि तो लाख रोकने पर लक्ष्मी आपके घर में नहीं रुकेगी, पर घर में यदि धर्म है, घर के अंदर भक्तांबर हिलिंग की साधना है, अवश्य करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो चुका है। बंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, भोपाल के अंदर कई सारे बड़े बड़े बिल्डर्स, कई बड़े बड़े हमारे जो खास करके डॉक्टर, जिनके लाखों रुपए डूब गए थे, करोड़ों रुपए ब्लॉक हो चुके थे, 8 महीने तक, 7 महीने तक लगातार साधना करने के बाद एक एक रुपया उनका वापस आ गया। जूनागढ़ की एक अजैन लड़की, मैं आपको सत्य प्रसंग बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। उम्र बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही थी, जो भी लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत, काम ही नहीं हो, हजारों मंत्र कर दिए, लाखों रुपया पूजा पाठ के अंदर कर दिया, और जब हमारे पास में आए, बोला कि भाई हमने सब कर दिया है, सारी चीजों के ऊपर से श्रद्धा टूट चुकी है, और अब मैं 1 रुपया खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, क्या गुरुजी आप मुझे सहायता कर सकते हो? और उस वक्त उन्होंने भक्तामर रिलिंग का लेवल 1 का कोर्स आज से 8-9 महीने अगली फरवरी में उन्होंने किया। इतनी श्रद्धा से किया, इतनी भक्ति से किया। अभी अभी 15 दिन पहले जब मैं जूनागढ़ जाके आया, इतनी वो रोई है कि भले ही मैं जैन धर्म से कर्म से जैन, मतलब जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतनी श्रद्धा रखी, इतनी धीरज रखी। पहले महीने जाप किया, मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने तक काम किया, मेरा मन टूट गया कि भक्तामर में भी कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैंने मेरा संकल्प को नहीं छोड़ा। तो 8वें महीने में आज वो पूर्ण रूप से आनंदित, सगाई भी हो गई और उनकी आगे की यात्रा भी स्टार्ट हो गई। तो अगर घर के अंदर धर्म है तो अवश्य में आपका संकल्प पूर्ण होना ही है। तो बराबर सब लोग लिख लीजिए, खास 16 दिन का शुक्ल पक्ष
बराबर 12 फरवरी से 27 फरवरी, ये हमने इस समय में क्यों रखा? तो ये पूरे 16 दिन इतने ऊर्जावान हैं, आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हो। कल हमने बहुत सारे लोगों ने, पूजा बेन ने बताया था रक्षा कवच का, आज खरेखर पल्लवी बेन, हमारा ऋषित भाई वोरा, इतना शानदार उन्होंने रक्षा कवच का यंत्र घर के पीछे लगा दिया, पोर्टल भी बना दिया। सब फटाफट फटाफट कर लेना है, कल करे सो आज कर, जो अच्छा विचार आया है वो तुरंत अमल में ले लेना है। क्योंकि खास करके कोई भी आप मंत्र साधना, मैंने आपको पहले बोला है कि गुरु नक्की कीजिए, जो भी आपके गुरु है उनके पास से 2-4 दिन में आपको संपर्क करके जल्दी जल्दी आपको भक्तामृत की मंत्र दीक्षा लेनी है, क्योंकि आखिरी दिन जब आपका एडमिटमेंट होगा उसके पहले गुरु मुख से आपको भक्तामृत लेना पड़ेगा। जो भी आपके साधु महाराज, साध्वी जी महाराज, पाठशाला के गुरु जो भी है, कोई भी नहीं है तो अंत में हम जैन अनुष्ठान की ओर से आपको मंत्र दीक्षा, गौतम स्वामी जी भगवान की प्रतिमा रख करके आपको बैठ जाना है, मंत्र दीक्षा हम आपको देंगे। तो गुप्त नवरात्रि जो चलने वाली है 11 फरवरी से 21 फरवरी, जो भी बड़े से बड़ा काम है, नोट पेन में आप सब लोग लिख लीजिए, जो लंबे समय से जो काम आपका नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि ये काम आपका जल्दी से जल्दी 2021 में पूरा हो, वो काम आपको आज पूरी रात के पहले सोच लेना है। कल से आपको जबरदस्त कोटि का एक छोटा सा मैं आपको आज मंत्र देने वाला हूँ, उनकी आप 125 माला, लाल आसन, लाल माला, उत्तर दिशा के अंदर धन के लिए ही संकल्प करना है सभी लोगों को, ज्यादातर कि मुझे एक संघ निकालना है 2022 के अंदर, जो हमारा भक्तामृत का अद्भुत चातुर्मास कराना है, वो चातुर्मास का मुख्य संपत्ति मैं बन गया हूँ। रोज में सुबह में 1 लाख रुपए का दान करता हूँ, भगवान मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो। तो खास ये दिनों के अंदर 16 फरवरी जो है हमारा सरस्वती अनुष्ठान, अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारे सैकड़ों कोर्सेज एवरीडे चल रहे हैं, करीबन 6000 लोग रोज हमारे साथ में प्रतिदिन हमारी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि हमारा जूम भी पूरा पैक हो जाता है, फेसबुक के ऊपर भी 700 800 900 परिवार जुड़ते हैं, 1200 परिवार एट ए टाइम पढ़ते हैं, अमेरिका से, लंदन से, सिंगापुर से, अलग अलग जगह से, कुल मिलाकर के 24 घंटों के अंदर करीबन अभी जो हमारे पास फेसबुक से टीआरपी आ रही है, 70,000 से भी ज्यादा परिवार ये भक्तामर हीलिंग की साधना आपके साथ में कर रहे हैं। कितने लोग सुबह में देखते हैं, कितने लोग शाम को देखते हैं, कितने लोग अपनी अनुकूलता से देखते हैं। तो सरस्वती की महासाधना जिसको भी करना है, जिसको भी अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है, विद्या के अंदर पढ़ाई करनी है, विद्या की अभिवृद्धि करनी है, अभी आने वाले शाम के समय में विदेश के अंदर जाना है, जो भी बच्चा आपका सीए बन रहा है, उन सभी के लिए सरस्वती महामंगलकारी अनुष्ठान, जाप अनुष्ठान, पूजन हम सभी लोग 16 तारीख को करेंगे। पूरा पूजन जो है वो संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज है, आप सभी लोगों को बैठ जाना है, सामग्री हम आपको बता देंगे। सरस्वती के ऊपर जिनको विशेष रिसर्च करना है उनके लिए भी हमारे पूजा बेन ने एक सुंदर कोर्स का आयोजन किया गया है, वो भी आपको पूजा बेन जब भी आपकी इच्छा हो, पूरा 7 दिन का कोर्स है, वो भी आपका 15 दिन का कोर्स है, वो भी 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उसमें भी आपको शांति से डिटेल से, यदि आपके पास समय है और सरस्वती माता की अनुभूति करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मंत्र में आप सभी को लिखा रहा हूँ, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र की आराधना करेंगे, और इस महीने में सबसे प्रभावशाली जो मंगलकारी दिन है, नई चीज लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, फ्लैट लेना है, टोकन देना है, सोना लेना है, तो 25 तारीख को गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग, बहुत बड़ा जो योग बोला जाता है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर भी जैन अनुष्ठान की ओर से पूरी तरह से नवग्रह शांति पूजा, आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, पितृदोष है, सैकड़ों लोग कल से कुंडलियां भेज रहे हैं। तो आप जब की पूजा भी कराना चाहते हो तो उस दिन आप उस दिन आप जुड़ सकते हो। साथ साथ में सबसे बड़ा दिन 27 तारीख को महा महीने की पूर्णिमा है, 27 तारीख को महा महीने की पूर्णिमा है। 27 तारीख को तो हम चेन्नई के अंदर रहेंगे शाम को, तो पूर्णिमा के दिन आपके घर में जितने भी भगवान हैं उन सभी को बराबर दूध से, पानी से साफ करके आपको चांद के नीचे रख देना है। तो कैसे करेंगे आप साधना, बराबर लिख लीजिए, 125 माला टोटल गिननी है, 12,500 मंत्र का जाप, और
सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, तीर्थ की सेवा बढ़े, जीवन के अंदर 25वां जो तीर्थंकर है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, यदि जितने भी वडील 50-60 साल के मैं जो देख रहा हूं, आप आपके संघ के ट्रस्टी बनिए, उस समय के लिए पेढ़ी के अंदर बैठिए। कई सारी बार रत्न सुंदर सूरी महासाहेब जी प्रवचन के अंदर बताते हैं कि हमारी जैनों की सक्रियता कई सारे और मजबूत कार्य जिन शासन के अंदर करा सकती है। आपके पास टाइम है, गांव के अंदर हमारे विजय भाई नडियाद वाले वर्षों से, जब से उनके गांव के अंदर भगवान आया है, उन्होंने संकल्प लिया कि रोज शाम को आरती उतारने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। तो खास करके मंत्र जो है वो आपको 12 फरवरी से संकल्प के साथ में स्टार्ट करना है। 27 फरवरी को आपकी साधना परिपूर्ण होगी। और बहुत ही छोटा सा मंत्र है, लेकिन हमेशा समझ लेना कि पूरी दुनिया माइक्रो हो रही है। पहले बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क थी, उसमें सीडिया आई, छोटी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव, और उसमें भी माइक्रो। पूरी दुनिया छोटी 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 चीज के अंदर बहुत बड़ी बात। ऐसे अणुबोम वाला प्रचुर मात्रा में शक्ति वाला मंत्र आपको मैं लिखा रहा हूं, सब लोग लिखेंगे। ओम रीम नमः। फिर से एक बार, ओम रीम नमः। रीमकार जो महाविद्या है, ऋषि मंडल स्तोत्र, घर के अंदर बहुत क्लेश कंकास कजिया तूफान जो कुछ भी है, तो के तमाम प्रकार की आसुरी शक्ति का निवारण करके सुबत्व शक्ति का वास हो। रीमकार महाविद्या की साधना करने से 24 तीर्थंकर भगवंतों की कृपा प्राप्त होती है। और तीसरे नंबर के अंदर, यदि आपको आपकी कुलदेवी पता नहीं है, यदि आप आपकी कुलदेवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो कि उसके लिए भी रिम जो है वो माया बीज है। आपके बॉडी में रिम का कलर लाल, लाल कलर का आसन, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जितना भी खून है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा ओम रीम नमः की जितनी ज्यादा आप आराधना करेंगे, जितनी ज्यादा आप साधना करेंगे। और आखिरी में हम सीखेंगे ऐसे, आज आपको एक मैं छोटा सा मेडिटेशन सिखाने वाला हूँ कि आप यदि किसी के साथ मैत्री करना चाहते हो, वैसे तो ये आज जितने भी लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं वो सब लोग मैत्रीवान है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। और फिर भी यदि चाहते हो कि अरे गलत फहमी, ये मेरा दोस्त दूर हो गया, बहुत गलत हो गया, या तो आपका भाई है, इनके किसी के साथ दोस्ती हो, दुश्मनी हो गई है, तो जितने भी बुरे रिलेशन है उनको मधुरता के अंदर कैसे डाले, उनका आखिरी 3 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे। लेकिन इसके पहले चक्र क्या है, कल का जो आप लोगों ने मेडिटेशन किया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपको कौन सा रोग होने वाला है, आपको कितने लाख रुपए की दवाइयों का खर्चा होने वाला है, वो आज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हाथ रखिए, कपाल के ऊपर हाथ। ये मुद्रा का नाम है समन्वय मुद्रा, पांचों अंगुली और चारों अंगुली और अंगूठा साथ में। तो कि यहाँ पर जब भी आप नमस्कार महामंत्र का हीलिंग हम सीखेंगे 2 दिन के अंदर, तो जब भी आपको आपका आज्ञा चक्र शुद्ध करना है, बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, बहुत मगज के ऊपर भार है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को आज्ञा चक्र को शुद्ध करना है। और उनका बीज मंत्र है ओम रीम नमो अरिहंताणम, सफेद कलर का ध्यान। कभी भी इसको देखिए, चक्र के ऊपर दुनिया भर के अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया है। आज और कल जो सीखेंगे उनका नाम है श्री नमस्कार महामंत्र हीलिंग, जिनके माध्यम से जिनके अणु परमाणु 14 राजलोक के अंदर व्याप्त है। नमस्कार महामंत्र का खाली न बोलने में भी आता है तो के 7 सागरों को उनका पाप टल जाता है। पूरा नवकार भी बोलने में आए तो कई सारा आत्मा के ऊपर लगे हुए दोष रिमूव हो जाते। अब हमें चेक करना है कि हमको हीलिंग लेना है, तो इस चक्र का आपने नाम लिख लिया आज्ञा चक्र। उनका वायोलेट कलर, बैंगनी कलर, उनका जो बीज मंत्र है वो है ओम मिच्छा में दुक्कड़म आज्ञा चक्र का इंडिगो। उनका जो बीज मंत्र है नमो अरिहंताणम, ओम रीम नमो अरिहंताणम। अब आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब कब होता है, क्यों आज्ञा चक्र पे हीलिंग लेना पड़ता है, और आज्ञा चक्र के ऊपर कब हीलिंग लेना चाहिए, या आप जब भी हीलिंग करने के लिए बैठे तो सामने वाले को आज्ञा चक्र के ऊपर हीलिंग देना है, वो आप डिसीजन पक्का करेंगे कैसे। तो उनकी 2 फ्रीक्वेंसी में आपको सिखाता हूँ कि आज्ञा चक्र जिसका डिस्टर्ब होता है उनको कौन कौन से रोग होते हैं। तो कि पहले नंबर के अंदर उनकी आंखें कमजोर होती है, जिनकी आंखों में पानी निकलता है,
उनको आज से ज्यादा अपने आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना है। नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम। जिनको माइग्रेन रहता है, सर दर्द की बहुत बीमारियां है, जिनको ब्रेन ट्यूमर है, जिनको मस्तक संबंधी कोई भी बीमारी है, मस्तक का विकार है, साइनस है, ये सारी बीमारियां लिख लीजिए। जिनको पावरफुल हीलर बनना है, आपको ये सारी जो भी लोग आपके पास आएंगे साइनस वाले, असंतुलन, आंखों के अंदर मोतिया का ऑपरेशन कराने का डॉक्टर ने बोला है, मतलब आपका जो आज्ञा चक्र है, यदि आप नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम व्हाइट कलर का यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, आपकी हजारों लाखों रुपए की दवा बच सकती है। थकान लग जाना, थोड़ा काम किया और थकान लग जाए, थकान कभी शरीर से नहीं लगता है, दिमाग से लगता है। तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो डिस्टर्ब होगा, थोड़ा काम करोगे आप थक जाओगे। तो आपको अभी ये सारी घटना यदि महसूस हो रही है, तो आपको सीधा फटाफट 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 अपने चक्रों पे काम करना स्टार्ट कर देना है। दृष्टिहीनता, आज के पेपर में ही आया है कि लॉकडाउन के बाद लाखों बच्चों की, लाखों युवाओं की 50% आंखें कमजोर हो चुकी है। हद से ज्यादा लेट नाइट, 2 बजे 3 बजे तक लाइट तक देखना मोबाइल, वे कितनी सारी वेब सीरीजों को पूरा करना, और उसके कारण इतनी सारे आंखों के ऊपर चित्र आए हैं, आंखों के ऊपर कलर आए हैं। और एक बात मेडिकल साइंस के अंदर भी प्रूव हो चुका है कि हद से ज्यादा जब आप मोबाइल या चित्र देखते हो, तब आपकी सोचने समझने की क्षमता जीरो हो जाती है। तो आंखों के ऊपर काम करना है। नमो अरिहंताणम। और आपका जब आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होगा, तब आपको बैक पेन, रीढ़ की हड्डी का बीमारियां चालू हो जाएगी, ये शारीरिक लक्षण दिखने लग जाएगा। यदि ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, मतलब आपका आज्ञा चक्र खराब है। मानसिक क्या होंगे, ये तो दिख जाएंगे, कमर दुखना, आंखों में पानी निकलना। मगज से आप कैसे हो जाओगे जब आपका आज्ञा चक्र खराब होगा तब? तो कि सबसे पहले कोई भी नई चीज सीखने का मन नहीं होगा। आज भी बहुत सारे लोग हमारे भक्तामर हिलर के अंदर अभी 500 लोगों का जूम पे गए, लेकिन ये वो इसमें भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष है कि जो वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र ब्लॉक है। पूजा बेन बोलते रहेंगे, गुरु जी तो बोलते रहेंगे, लेकिन वहां पर 5,000 10,000 50,000 का खर्चा आएगा, ओ कहाँ से लाएंगे? उसके जगह आज यदि छोटे बच्चे, नया पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बराबर आज्ञा चक्र के ऊपर काम करो। नमो ओरियंताम, नमो ओरियंताम, नमो ओरियंताम। सफेद कलर, तनाव, ध्यान में मन नहीं लगेगा। कल सब लोगों ने बहुत ध्यान किया, लेकिन 2 5 10 लोग ऐसे होंगे, नहीं करना है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। लेकिन सामूहिकता का बल, आप जिंदगी में बहुत सब कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन इतने हजार लोगों के साथ में बैठकर ध्यान करना वो असंभव है, क्योंकि ध्यान नहीं लग सकता है। उलझन रहना, आत्म मूल्यांकन का डर, हमेशा खुद को कमजोर समझना, हूँ आવો શું ન કરી શકું। સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ, તમારું જ્યારે આજ્ઞા ચક્ર ડિસ્ટર્બ થાય છે, ત્યારે તમે તમારા વિચારો બીજાને કહી શકતા નથી। પબ્લિક માં જાઓ, ડર લાગી જાય, खुलीने તમે બોલી ના શકો। और खास करके नींद नहीं आती है। आज्ञा चक्र जिसका डिस्टर्ब होता है, वो व्यक्ति भ्रमित रहता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, डिसीजन लेना है, जॉब बड़ी आई है, जाओ कि नहीं जाओ, जाओ कि नहीं जाओ, बड़ी जॉब भी चली जाए, पुरानी जॉब भी चली जाए, कोई भी ऑर्डर लेना है, लू नहीं लू, सदा काल के लिए डिसीजन पावर डाउन, मतलब आज्ञा चक्र डिस्टर्ब। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, कोई ने छोटी सी बात भी कह दी, गुस्सा आ जाना, रोने लग जाना, थोड़ा सा अपने को साइड में ले लेना। तो कि ये सारी चीजें आपकी आज्ञा चक्र जब डिस्टर्ब होता है तब होती है। दोनों हाथ हाथ ऐसे समन्वय मुद्रा कीजिए सभी लोग। दूसरा जो हम चक्र सीखेंगे आज, राइट हैंड, सभी चीजें आपको राइट हैंड से ही करनी है, जिमड़े हाथ से ही। दूसरे नंबर का जो चक्र है, जहां पर आप बासस्केप डलवाते हो, हाथ ऐसे गोल गोल घुमाइए सभी लोग। आज हम अभ्यास कर रहे हैं, आखिरी दिन नमस्कार महामंत्र का मेडिटेशन करेंगे कि सिद्ध शिला में विराजमान अनंता सिद्ध भगवंतों की अनंत कृपा मेरे पर बरस रही है। मेरा मूल स्थान वो सिद्ध शिला है।
तो जब भी आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होता है तो आपको महसूस होता है कि मैं बंधन में हूँ, घर आपको भार लगता है, रूम के अंदर डर, पूरा दिन रूम में पड़े रहते हो। शारीरिक लक्षण क्या होंगे? तो कि आपकी खून की रक्त वाहिनियों के अंदर विकार हो जाएगा। पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। जिनको भी पैरालिसिस वाला आपके पास कोई भी आए तो उनको नमो सिद्धाणम से हीलिंग देना है। घातक जानलेवा बीमारी, जो भी आप जिसको भी डॉक्टर ने बोला है कि ये दवा आपको पूरी जिंदगी भर खानी है, उनके लिए आपको नमो सिद्धाणम पद से, लाल कलर से आपको हीलिंग देना है। जैसे ही आज किसी को कैंसर होता है तो डॉक्टर उनको पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में तो किसी को नहीं है। डायबिटीज होता है तो पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है। आपको पता है कि मेरी मम्मी को डायबिटीज था, मेरी मम्मी को कैंसर था, और वारसागत बीमारी यदि आप नहीं चाहते हो, वो दर्द को, वेदना को, तकलीफ को, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो क्या आनुवंशिक परंपरागत बीमारियों को रोकने के लिए भी सहस्त्रार चक्र के ऊपर नमो सिद्धाणम पद से हीलिंग देते हैं। तो मस्तिष्क की समस्या, पेनिले ग्रंथि जो है उनकी समस्या, ये सारी समस्या में से आपको वेन्स, शरीर के अंदर नस दबना, उसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट होता है। फिजिकल फिटनेस जबरदस्त रहती है। और इनके मानसिक लक्षण कैसे आप बोलेंगे, कैसे आप चालेंगे? तो कि सबसे पहला, जो व्यक्ति जाहिर में नहीं बोल सकता है, खाना खाने के लिए बैठेंगे, कभी होटल में गए तो कोई आपको मेनू देगा, चलो क्या खाना है, तो आप नहीं बोल पाओगे। खुद की इच्छा को आप जाहिर नहीं कर पाना, आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होता है, तब ये घटना होती है। खुद के ऊपर विश्वास नहीं होना, कोई लीडरशिप नहीं लेना, घर के अंदर शादी है, ब्याह है, कोई भी प्रकार का तीर्थ यात्रा में जाना, मैनेजमेंट लेना है, तो सतत डर 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 के मैं कोई काम हाथ में लूंगा और बिगड़ जाएगा तो कि खुद पर विश्वास करने में असमर्थता। आप दुनिया के सारे कार्य कर सकते हो और वो सारे कार्य सफल ही होंगे। कोई भी आपके पास आए, मुझे सक्सेस बनना है, तो उनको नमो सिद्धाणम से आप हीलिंग दीजिए। साथ साथ में एक ऐसी ग्रंथि कि मेरे साथ ही बुरा होता है, ऑलवेज, बहुत सारे लोगों के साथ में 3 बहुएं होंगी, 4 बहुएं होंगी, ऐसे मैं तो छोटी हूं ना या मैं बड़ी हूं ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो ये जो लघुता का भाव है उसको भी आपको निकालना है। आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब है। अनुचित दृष्टिकोण, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी जगह पे 100% कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्मांड में एक भी ऐसी वस्तु आप लाकर दिखा दीजिए कि जो 100% है। कहीं पर 99% मिलेंगे, कहीं कहीं पर 98% मिलेंगे, कहीं पर 90% मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो 2-3% जो कमी है, खाना इतना बेहतरीन है लेकिन पानी ठंडा नहीं था, तो खाने की तारीफ नहीं करेंगे, वो पानी की बुराइयां करेंगे। तो ऐसी जिसको भी दृष्टिकोण हो गया है कि बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें से भी छोटी छोटी चीजों को इतनी बड़ी बड़ी करके हुए बुराइयों को ही देखना, क्योंकि जिसको ऐसी बुराइयां ही पहली नजर में दिखती है, उसमें सामने वाले का तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो पूरी तरह से खलास हो जाता है। आधा ग्लास कोई पानी देता है तो आधा ग्लास भरा हुआ है, उनके ऊपर हमारा दृष्टिकोण रहना चाहिए। और ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी रंगीन हो सकती है, तभी आपको आपकी बीवी अच्छी लग सकती है, तभी आपके पति के अंदर इस धरती के सर्वश्रेष्ठ पति का दर्शन होगा। तो ये जो दृष्टिकोण, अनुचित दृष्टिकोण भी आ गया है, तभी भी हमको सहस्त्रार चक्र के ऊपर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, हमें मैक्सिमम अच्छी चीजें दिखे, पूरी दिख भी जाए। स्टार्टिंग में आपको होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन आप अवश्य चेंज, हमारे साथ में आप रहोगे और इधर उधर भटकना आप छोड़ दो। बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ काफी बार प्रवचन के अंदर, क्या फ्री बैठे हो तो इधर उधर के ये जूम की आइडिया है, ये जूम की आइडिया है, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे।
कितना आप दिमाग में डालोगे? बोलने वाला तो बोल करके चला जाएगा, लेकिन जिंदगी तो आपकी है। जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतनी ज्यादा समस्या। एक ही गुरु, एक ही आसन, एक ही आराधना, एक ही साधना। मास्तुस मुनि के पास सिर्फ 2 शब्द थे, उनके पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। अयमुत्ता मुनि जी के पास एक इरिया वैया थी, कि जो बहुत सारे पंडित लोग इसमें भी बैठे हुए हैं, या पंडिताई जैसी मानसिकता है, हजारों प्रश्न पूछना, हजारों प्रकार की बातें सोचना, विचारना। अयमुत्ता मुनि जी मात्र मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम करते गए। और इतिहास ऐसा कहता है कि नम्रता, सरलता, भद्रिकता पापों का प्रायश्चित मोक्ष पद को दिला दिया। तो हमें सबसे पहले सरलता को लाना है, नम्रता को लाना है, भद्रिकता को लाना है। इधर उधर नहीं भटकना है। एक ही गुरु पकड़ लिया बस। एकलव्य ने पत्थर को पकड़ लिया और जिंदगी जिनकी अमर बन गई, जिनके जो विजयी बन गया। वैसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि आप अभी मेरा सुनोगे तो नशा चढ़ जाएगा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, करने जैसा है। फिर दूसरे का सुनोगे, वो भी अच्छा बोल रहा है, वो भी उनके हिसाब से 100% बढ़िया सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका थिंकिंग, उनका विजन, उनकी भावना, उनकी शासन की सेवा कुछ और होगी। और कुछ चीजों में ऐसी कंट्रोवर्सी होगी, तो जिससे क्या होगा, मैं तो बोलकर मैं मेरे घर में चला जाऊंगा, वो बोल करके उनकी जिंदगी में चले जाएंगे। लेकिन आपका जो दिमाग है वो महादुखी का घर बन जाएगा। ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, इसमें जो पाया भी है वो भी गवा दूंगी। तो दृष्टिकोण को हमें सुधारना है। विश्वास का अभाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जब सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होता है। प्रेरणा की कमी, हम कितने सारे लोगों को बोलते हैं कि आप प्रेरणा कीजिए, फ्री में भक्तामृत रीडिंग चल रहा है, 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना है, 12 दिन आप पढ़िए, रोज 2-2 घंटे हम पढ़ाएंगे, 24 घंटे में हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। हमारे सारे पेड कोर्स को आप साइड में छोड़ दो, लेकिन फ्री का जबरदस्त प्रेरणा करो। वो प्रेरणा भी नहीं कर सके, और प्रेरणा करे तो भी कोई सुने नहीं। किसी को बोले भाई चल मंदिर जाना चाहिए, भक्तामृत गिनना चाहिए, लेकिन उनकी प्रेरणा का, उनके वचन का, आपके वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो कमजोर है। और 2 अंतिम जो चीज है, निर्णय लेने में असमर्थता। डिसीजन पावर जिनका वीक है, भ्रम में रहना, गलत फहमी, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, तो कि वे गलत फहमी में जिसका भी सहस्त्रार चक्र रहता है वो व्यक्ता रहता है। और आखिरी बात, जिसका भी सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब रहता है, उनका वर्तन भी देखेंगे तो छोटे बच्चे जैसा होगा, अनमेच्योर्ड, बेवकूफी भरा वर्तन। जहां पर हंसना नहीं है वहां पागलों की तरह हंसता रहेगा, जहां पर रोना नहीं है वहां पर बच्चों की तरह रोना रहेगा। तो इस प्रकार का यदि आपको कोई भी व्यक्ति दिखता है, यदि आपको सेल्फ को, अभी तो हम हमारा ही खुद का बॉडी ऐसा पावरफुल बना रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ 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 मेरे में है, तो सबसे पहले आज्ञा चक्र के लिए सफेद कलर, और यहाँ का मंत्र है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। सहस्त्रार चक्र के लिए लाल कलर, और उनका मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। आज हमने 2 चक्र को बहुत सरल रूप से समझा है। ये सारी ज्ञान, आराधना, ध्यान, साधना आपको हजारों लोगों को सिखानी है। आज आपके शरीर को पूरी रूप से हम रिलैक्स बना रहे हैं। कई साल, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50, 60, 70 साल का है, लेकिन जो भी भार, जो भी तनाव, वर्षों से कोई भी आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, उसको भी निकाल दो। अब जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ गए हैं, मतलब आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है, बदल चुकी है। बदलने वाली तो भविष्य काल हो गया। आपकी जिंदगी में इतने खुशनुमे प्रतिपल, एवरी डे आने वाले हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा समय आपको जरूर देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सारे वीडियो बारंबार देखते नहीं है, अभी भी प्रिंट निकालनी बाकी है, प्रिंट को लगाना बाकी है। कल से आपको और कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन 21 दिन आप मुझे दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी। खाली वो प्रिंट के रेडी रखिए, उसके ऊपर आधा घंटा जो कांच का ग्लास का पानी रखिए, और वो पानी हाथ में रखते हुए एक मंत्र सभी लोग बराबर लिख लीजिए। ये मंत्र सभी को लिखना है, आधा घंटा कांच के ग्लास में पानी रखना है,
और वो पानी जब भी आप पियो, जितनी भी बार पियो, जब आपको एक वाक्य जरूर बोलना है कि मैं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर हूं। इतना बोला, 3 सेकंड 5 सेकंड हो गए, गड़क करके पानी पी जाने का। कितना कर सकते हो प्रवीण भाई? बहुत दोनों कपल साथ में बैठे, बहुत सारे हमारे विपिन भाई भी बैठे हैं, वल्लभ भाई भी है, श्रेया जी भी है, श्रेया जी की बहन बैठी है। बहुत 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 सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए, वंदना करते हुए, आइए आपके बॉडी में जहां जहां भी दर्द है, जहां जहां भी वेदना है, जहां जहां भी कोई भी प्रकार की चीजों से बंधन हो चुका है, तो कैसे उनको आप धीरे धीरे रिमूव करेंगे, कैसे भक्तामर की दिव्य ऊर्जा को धीरे 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 शरीर में प्रवेश कराते कराते अनंत आनंद, अनंत खुशी, उपसर्गा क्षयमयंती छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता मेरी, जैसे ही हम आपका चेहरा देखे और हमें ऊर्जा मिल जाए। कोई भी रोग आपके सामने आए, तेरे चेहरे पे ग्लो बहुत बढ़ गया यार, मैं तुझे देखता हूँ ना, आनंद आ जाता है, कहाँ से तू इतनी खुशी लाता है? तो बोलना है कि मेरे भीतर में भक्तांबर है, मेरे भीतर में युगादिदेव से आदिनाथ भगवान है। तो हमें सबसे पहले हमारी स्माइल पर, खुशी पर काम करना है, और खुशी पर लगातार हमारी पूजा जी काम कर रही है। आइए एक छोटी सी पूरी एक व्यवस्था, कैसे आपकी बॉडी को सकारात्मक बॉडी बनाए, उनकी सारी टेक्निक पूजा बहन से अपन सीखते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, एक बहुत छोटी सी लाइन से मैं आज का लेक्चर शुरू करना चाहूंगी कि इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। आई रिपीट, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। अगर आप अदृश्य चीज को देख सकते हो तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अदृश्य चीज को देखना यानी कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसे आज गुरुजी ने बताया कि आपको खुद के लिए खुद का सोचना है, जैसे कल्पना शक्ति का जो जादू है, अगर उस विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम बोलते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम सुखी हैं, हम खुश हैं, तो अगर हम अदृश्य चीज को देखते हैं, सीखते हैं या उसको मानना शुरू करते हैं, तो जीवन में इम्पॉसिबल यानी कि असंभव कुछ भी नहीं है। बिकॉज इम्पॉसिबल का स्पेलिंग बोलता है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, मैं खुद संभव हूं। हर एक चीज संभव है, हर एक चीज शक्य है। और बहुत सारी बातें हमने चक्रा के बारे में समझी है, ऑरा के बारे में जानी, सीखा है। और आज नमस्कार महामंत्र के साथ हमने 2 चक्रास को एनर्जाइज किया है, अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करते करते। जब हम बात करते हैं भक्तामर हीलिंग के साथ, भक्तामर हीलिंग के 4th नंबर के डे के बारे में, तो आज का एक विशेष टॉपिक है मंत्र के बारे में। एक टॉपिक है सेल्फ हीलिंग, जिसके 21 पॉइंट्स बहुत ही जल्दी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आपको उसकी साधना भी शुरू करनी है। परंतु एक टॉपिक हमारा है कि मंत्र क्या है। मंत्र का मतलब है शब्दों का ऐसा संचय कि जिसका मुख्य तात्पर्य है मन। मन मतलब मनन, मनन, चिंतन, ध्यान। हम जो बोलते हैं कि हमें ओमकार का ध्यान करना है, हमें नमस्कार महामंत्र का ध्यान करना है, हम जब भक्तामर की गाथाओं का या फिर भक्तामर की एक एक लाइन का भी जब ध्यान करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर जो शक्ति है, मंत्र, प्र का मतलब है शक्ति, रक्षा, तो जो हमारे अंदर की शक्ति है वो उस डिवाइन एनर्जी के साथ मिक्स होके हमारे ऊपर आने वाली या हमसे हमारे तरफ आने वाली हर प्रकार की अनिष्ट बाधाओं को दूर कर सकता है। मंत्र है स्वर और व्यंजन का मिलान, और बीज मंत्र बनता है ऐसे ऐसे गूढ़ शब्दों से कि जहां जहां से हमें दुर्लभ ऐसा एनर्जी प्राप्त होता है। मंत्र में हमारे मन के भाव भी घुलते हैं।
हम क्यों बोलते हैं कि आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए? हम क्यों बोलते हैं कि एक ही साधन होना, एक ही आसन होना चाहिए, एक ही माला होनी चाहिए, एक ही दिशा में बैठना है? तो वो इसीलिए बोलते हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर जो एक विशिष्ट संयोग हुआ है मंत्राक्षरों का, बीज मंत्रों का, उसकी जो चेतना है वो हमारी इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक चेतना के साथ तालमेल हो सके, जिसकी ऊर्जा से हम उस देवी स्वरूप को, देवी ऊर्जा को प्राप्त कर सके। मंत्र की संरचना बेसिकली देखा जाए तो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और उस ऊर्जा को जब कनेक्शन मिलता है तब वो मंत्र बन जाता है बीज मंत्र। और जब बीज मंत्र के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बीज मंत्रों को मिलाते हुए एक मंत्राक्षरों का पूरा एकाक्षरी मंत्र, द्विअक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ऐसे अलग अलग मंत्रास बनते हैं। और जब वो सारे मंत्रास मिल जाते हैं तब जाके बनता है पूरा श्लोक। तो भक्तामर महास्तोत्र के साथ जब हम साधना कर रहे हैं, जब हमें हमारे लिए जाप करना है, तो सबसे पहले सबसे प्रभावक और अगर एक शब्द का मंत्र बोलूं तो वो है ओम। सतत 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 ओमकार का जाप हम कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है, दूसरा शब्द है अरहम। अरहम 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 अरहम, इस शब्द का जाप भी हम अजपा जाप कर सकते हैं। ओम क्या है? तो ओम है सभी मंत्रों का राजा। सभी बीज मंत्र, सभी मंत्र और सभी बड़े बड़े ग्रंथ भी ओमकार की इस पर ब्रह्म शक्ति से जागृत हुए हैं। ओम का निरंतर जाप हमें उस परमात्मा के जो परम तत्व है उससे कनेक्ट करवाता है। ओम के अंदर जो शक्ति है वो उतनी सूक्ष्म शक्ति है कि वो उस शक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी ऑरा के साथ होता है। बहुत बार मैंने ऑरा के बारे में समझाया है, बहुत सारी जगहों पे हमने आपकी ऑरा और चक्रास के ऊपर काम किया है। तो ऑरा के अंदर जितनी सबटल एनर्जी यानी कि सूक्ष्म शक्ति जाती है उतनी आपकी ऑरा धीरे 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 स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और ओमकार एकमात्र ऐसा शब्द है, ऐसा ब्रह्मनाद है कि जिसके चलते, जिसके जाप के चलते आपकी ऑरा और आपके चक्रास बेहद 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 पावरफुल हो जाते हैं। तो मंत्र के बारे में हमने जाना सीखा। अब हम जानते हैं कि भक्तामर महास्तोत्र के माध्यम से हमें कौन कौन सी साधनाओं को सीखना है। जैसे आगे के लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे कि सेल्फ हीलिंग आप जब कर रहे हैं तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सिंबल क्या होता है, सिंबल की एनर्जी क्या होती है, सिंबल की साधना कैसे करेंगे। उसके बाद जब आप डिस्टेंस हीलिंग किसी और को हीलिंग देना चाहो तो आप कैसे दे सकते हो, अगेन उसका क्या सिंबल है। और अगर आप एक साथ, जैसे मैं हीलिंग देती हूँ और 100 लोगों को असर होता है, एक साथ ग्रुप हीलिंग की एनर्जी आपको देनी है। गुरुजी ने एक बार कोई मंत्र बोला और एक साथ 100 लोगों को असर हुआ, तो ये हम लोगों का पावर डायरेक्टली मल्टीपल लोगों के साथ कैसे काम करता है, वैसा ग्रुप हीलिंग का बेहतरीन सिंबल भी आपको दिया जाएगा। तो सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले हमें सेल्फ हीलिंग करना बेहद जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पर खास सिखाना चाहूंगी कि जब हमारे पास वो पावर है, हमें पहले हमारा पावर फोकस के साथ अपने अंदर रखना है। और हमारे अंदर जब वो पावर आ जाए, वो पावर एक बार स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम उस पावर को दूसरों को देने शुरू करेंगे। आज मैंने आपको हीलिंग सिखाया, आज मैंने आपको सेल्फ हीलिंग सिखाया और वो सेल्फ हीलिंग आप किसी और के लिए करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा कि यहाँ से जो पावर आपको मिला है वो तुरंत दूसरे पे चला जाएगा। कल जैसे हमारी बात हुई थी कि आपको तुरंत किसी को हीलिंग देने नहीं बैठ जाना है, पहले आपको अपने आप को पक्का करना है। तो आप अपने आप को कैसे पक्का करोगे? तो आप सेल्फ हीलिंग के माध्यम से पहले अपने आप को शुद्ध करोगे, अपने आप को पवित्र करोगे। उस एनर्जी को जब हमारा एट्यूनमेंट होगा, लास्ट डे पर लास्ट हम पूरा एक प्रोसेस करेंगे, तो एट्यूनमेंट के समय पर आपको जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी की साधना आपको अपने लिए सबसे पहले 21 दिन तक करनी है और उसके बाद 21 दिन की आपको साधना दूसरों के लिए, मतलब दूसरों को डिस्टेंस हीलिंग देने के लिए करनी है। तो
जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तब आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली आपकी भावना होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना। मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखती हूँ, मतलब आई एम थैंकफुल, आई एम in a due respect or in a gratitude to each living being on the earth. मैं निश्चिंत होके जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मतलब मेरी सारी चिंताएं कौन करेगा? दादा आदिनाथ करेंगे। जिस दादा आदिनाथ की भक्ति की शक्ति हम जानते हैं, जिस जैन शासन की दुरा को हम लेकर बैठे हैं, उस जैन शासन के अंदर, उस महावीर स्वामी भगवान की बोलते हैं ना कि ऊर्जा के अंदर, एनर्जी के अंदर वो पावर है कि हम सच में निश्चिंतता से जीवन को जी सकते हैं। तो तीसरा आपका भाव होना चाहिए कि मैं क्षमा भाव में जीती हूँ और मैं क्षमा कर रही हूँ और क्षमा मांग भी रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारे अंदर फॉरगिवनेस नहीं आएगा, हमारा सबसे बड़ा पर्व यानी कि पर्युषण महापर्व और पर्वाधिराज पर्युषण का अंतिम दिवस यानी कि संवत्सरी का महादिवस, और संवत्सरी के दिन हम क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। तो ये जो मिच्छामि दुक्कडम की भावना है कि मेरे जीव ने जिस जिसका भी दिल दुखाया है, जिस जिसकी भी हिंसा की है, जिस जिसको भी जाने या अनजाने में ठेस पहुंचाई है, उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी भक्तामर हीलर की एक छोटी सी प्रार्थना क्या रहेगी? मिच्छामि दुक्कडम का भाव रखते हुए, खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मज्जन केणई। समग्र ब्रह्मांड के कोई भी जीव के साथ मेरा बैर भाव नहीं है। इस भावना के साथ जब आप हीलिंग करने बैठोगे तो आपका खुद का हीलिंग, सेल्फ हीलिंग भी बहुत 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 पक्का हो जाएगा, आपकी ऑरा बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो एक आपकी भावना होगी कि मैं मेरे माता पिता, मेरे वडील, मेरे गुरुजनों का सम्मान करती हूँ, जिससे मुझे तरंगे मिल रही हैं, जिससे मुझे सीखने को मिल रहा है, जिस इंसान से मुझे ऊर्जा मिल रही है, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। और मैं मेरे काम में बहुत नीतिमत्ता से इनकम सोर्सेस जनरेट कर रहा हूँ। मैं अपनी आजीविका को पूर्ण ईमानदारी से उपार्जित करता हूँ। फिर चाहे आपका सैलरी 5,000 है, 15,000 है, 50,000 है, 5 लाख है, मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये करता है कि आपके घर में 1 रुपया भी अगर आता है तो वो संपूर्ण नीतिमत्ता से आए। आप करोड़पति बनो, आप अच्छी अच्छी संघ भक्ति करो, आप जो चाहो वो अच्छे अच्छे पुण्य कर्म जनरेट करने के काम करो, पर आपका जो रुपया है वो सच में पुण्य लक्ष्मी होना चाहिए। तो ये सारी भावनाओं को धीरे 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 आपको अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि हीलिंग की प्रोसेस एक दिन की प्रोसेस नहीं है। हीलिंग की प्रोसेस है सतत 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 आत्म जागृति करते हुए अपने आप को परिवर्तन करने की प्रोसेस। टेक्निकली मैं बहुत सारी चीजों को आपको सिखाऊंगी कि इसको ये बोलेंगे, इससे ये होगा, इससे ये होगा। टेक्निकली गुरुजी भी आपको मंत्रोच्चार के माध्यम से बहुत कुछ चीजों को सिखाएंगे कि आप ये मंत्र गिनिए, ये माला करिए, ऐसे करिए, पर उस चीज का अनुभव कब होगा? जब आप खुद रियल में उस चीज को धीरे 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 संपूर्ण एकाग्रता से, संपूर्ण तन्मयता से और स्वीकार भाव से आगे बढ़ोगे। आज गुरुजी ने बहुत एक अच्छी बात करी कि जो भी रखो वो एक रखो, एक गुरु। अब आप कंपेयर करते रहोगे 50 गुरुओं को, गुरु सभी सही होते हैं। जिसने जितना समझा है, सोचा है, सीखा है, जाना है, माना है, वो इंसान अपनी बुद्धि, क्षमता और आवृत्ति के हिसाब से आपको वो चीज देता है। परंतु आपकी बिलीफ कहाँ पर बन रही है? आपको किसको सुन के आनंद आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हाँ ये बंदा अगर बोल रहा है तो इसकी बात में कोई तथ्य है? और वो तथ्य भी कब आपको लगता है? जब आप खुद उसको अनुभूत करो। और हमारी ये पूरी प्रोसेस, हमारी ये बोलते हैं ना कि पूरी कड़ी अनुभूति की कड़ी है।
खाली फोकट की बातें नहीं, पर हमें अनुभूति करवानी है। अनुभूति हुई है लाखों लोगों को, और वही अनुभूति को आज आपको करना है कि आपको कैसे अपना सेल्फ हीलिंग करना है। मैंने सारी भावनाओं को आपको सिखा दिया। अब स्वयं के आभा मंडल का उपचार करने के लिए आपको जो बोलते हैं ना कि आपके आभा मंडल की वजह से जो भी कुछ कुछ बीमारियां आती है उसको आप रोक सकते हो। तो आपका जो आसन है, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं या चटाई बिछा के हल्ती पलती करके बैठ सकते हैं। आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि कमर से आप टट्टार बैठोगे और आपकी आंखें बंद रहेंगी। कमर से टट्टार बैठने से क्या फायदा होगा कि आपके सारे चक्रास अलाइन में रहेंगे, एक सीधी लाइन में रहेंगे। आपका सेल्फ हीलिंग करने का समय 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स अप टू 33 मिनट्स तक का हो सकता है। जब आप पहली बार कोई हीलिंग सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसको 3 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ाओ। एक दिन सीधा 33 मिनट्स बैठ गए और हीलिंग कर लिया तो वो चीज कितना टिकेगा? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। छठे दिन क्या होगा, अरे यार नहीं हो रहा, इतना 33 मिनट्स में कहां से निकालू, वो आधा घंटा हमसे निकलेगा नहीं। पर अगर आप ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे तो आपको खुद को भी पता होगा कि मुझे ये करना है। प्लस अगर मैं माइंड के टर्म्स में बोलूं तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड में ये पैटर्न बन चुकी होगी कि आपको ऐसे 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 आगे बढ़ना है। तो ये मिनट्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जनरली 3 मिनट से आप शुरू करिए और हीलिंग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा समय है, बाकी आप अपने अनुकूलता के हिसाब से कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो कि अलग अलग जिसको पॉइंट्स बोलते हैं, 21 पॉइंट सिस्टम, 24 पॉइंट सिस्टम और 18 पॉइंट सिस्टम, आप जो भी बोलिए। ये जो सारी पोजीशंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी ऐसी पोजीशंस है कि जिसको फॉलो करते हुए आप अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेकी हीलर होंगे आज जुड़े हुए, बहुत सारे लोग हमें लाइव में फेसबुक पर भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो जो लोगों ने भी रेकी का अभ्यास किया है उनको ये पॉइंट्स पता है। जिन लोगों ने ये अभ्यास नहीं किया है एक्सक्यूज मी, तो भक्तामय हीलिंग के माध्यम से आप अपने ये सभी पॉइंट्स को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। जब हम इसका सिंबल सीखेंगे तब उसकी साधना भी करेंगे, पर आज पूरा टेक्निकली सीखने वाले हैं। तो आपके ये जो 24 पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आपको एनर्जी देनी है। हर पॉइंट को अभी के लिए आप हाफ मिनट की एनर्जी दे सकते हैं और अट्यूनमेंट हो जाने के बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आप हाथों को ऐसे आंखों के ऊपर रखिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया। देन यहाँ पर मस्तक के ऊपर दूसरा, ईयर्स तीसरा, फिर आज्ञा चक्र आगे और पीछे, राइट? पीछे आज्ञा चक्र नहीं होता है, बट बैक हेड। सो आज्ञा चक्र हो गया। दोनों हाथों को अपने पीछे रखेंगे तो ये आपका सहस्त्रार चक्र और ब्रेन हो गया। देन आपका कंठ चक्र यानी कि थ्रॉट चक्र को आगे और पीछे, जैसे जैसे मैं हाथ कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं। फिर आपका हृदय चक्र हो गया, उसके बाद आपका हार्ट और चेस्ट का पोर्शन हो गया। देन मणिपुर चक्र, उसके बाद आपका स्टमक का पूरा एरिया, मूलाधार चक्र। देन दोनों नीज को आपको टच कर सकते हैं, जितना आप पहुंच सको, जितना आपका हाथ जाए उतना आप कर सकते हैं। तो नीज को आप टच करेंगे और दोनों पाँव को आगे और पीछे से टच करेंगे। ये इतने पॉइंट हुए। अब आती है शोल्डर की बारी, तो आप शोल्डर को ऐसे टच करेंगे। उसके बाद जहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, उस थाइमस ग्लैंड को आप पीछे से दोनों हाथों को करते हुए करेंगे एनर्जाइज। देन स्पाइन जो 20 नंबर का है, जहाँ जिसको बैक हार्ट भी बोलते हैं, हाथ को आप जितना कंफर्टेबली है उतना कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए स्पाइन को आप एनर्जी देंगे और बैक हैंड साइड पूरा आप एनर्जी का फ्लो प्रवाहित करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के ऊपर आपको अभी के लिए क्या करना है, तो आपको इन पॉइंट को हाफ मिनट के लिए ओमकार का एनर्जी देना है। मतलब आपको 6 टाइम्स ओमकार एक पॉइंट के ऊपर बोलना है, फिर तुरंत आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा।
तो जैसे आंखों के लिए किया तो ओम 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 ओम। फिर हेड के लिए, ईयर्स के लिए ऐसे वन बाय वन आप इसको रोटेशन में, रिपीटेशन में ले सकते हैं। सो ये हो गए हमारी सेल्फ हीलिंग के बारे में बात। सारी हमने पिक्चर्स के साथ, पोजीशंस के साथ हमने ये पूरा सीखा जाना। और इस हीलिंग को आपको, सेल्फ हीलिंग को 21 डेज तक आपको कंपल्सरीली करना है। क्योंकि जब आप ये सेल्फ हीलिंग करते हैं तो सेल्फ हीलिंग से क्या होता है, तो आपको मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक जहां पर भी छोटे छोटे ब्लॉकेजेस से वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाते हैं, और आपकी जो भावनात्मक ऊर्जा है वो भावनात्मक ऊर्जा और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए जनरली इसको 21 डेज या फिर 33 डेज के लिए करना कंपलसरी है। सेल्फ हीलिंग बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि हमारी बैंक में अगर 1 करोड़ रुपीज है तब हम 1 लाख रुपए का दान देते हैं, और हमारी बैंक में अगर 10,000 रुपये है तो हम 1 लाख रुपए का दान दे सकते नहीं है। तो अगर आपको उस 1 करोड़ जितनी सुपर पावर ऊर्जा को लेना है अपने अंदर, तो सेल्फ हीलिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हीलिंग के लिए। सो भक्तामर सेल्फ हीलिंग के दौरान आपको वैसे तो कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। आपके अंदर से अगर गर्माहट बाहर जा रही है तो आपकी जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो सारी जा रही है, और आपको सोचना है कि मेरा आत्मा परम की प्राप्ति के लिए शुद्ध हो रहा है। जब भी आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो पूरे दिन में आप पानी ढेर सारा पीजिए। दूसरा चीज है, जहां तक आपका हाथ का पूरा पोजीशन प्रॉपर रहता है वहां तक हाथ पहुंचाइए। जहां पर हाथ नहीं पहुंचता है उस पोजीशन को, उस पार्ट को खाली इमेजिन करिए और एनर्जी दीजिए ओमकार से। और थोड़ा सा समय आप बाहर जा सकते हैं, अभी तो सब ओपन अप भी हो चुका है, तो प्राकृतिक नेचर में बाहर जाके वॉक करते हुए थोड़ा सा समय बिताइए, और छोटा छोटा कुछ म्यूजिक, छोटा छोटा कोई जाप, और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब आप शुद्ध हो रहे हैं तब वैसे तो यहाँ पर तो कोई ऐसे नहीं खा रहा होगा, फिर भी ये हीलिंग के टर्म्स में बोला जाता है कि जब आपकी आभा मंडल शुद्ध हो रही है तब आपको निम्नलिखित चीजें नहीं खानी है। मतलब कि जो चीजें अभी मैं बोलूंगी, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं खाता है मुझे पता है, फिर भी आपको ड्रग्स नहीं पीना है, कोई शराब नशा नहीं करना है, कोई कैफीन पदार्थ नहीं लेने हैं, और हो सके तो जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है या बहुत ज्यादा नमकीन पदार्थ है उसको थोड़ा सा अपने से डिस्टेंस बना के रखना है। ठीक है। सो ये बहुत सारी बातें आज हमने सेल्फ हीलिंग के बारे में जानी। सेल्फ हीलिंग क्या होता है, कैसे होता है, 21 पॉइंट, 21 पॉइंट्स पूरे मैंने आपको समझा दिए। अब उस पॉइंट के ऊपर हम एनर्जी कैसे देंगे, और उस एनर्जी से आप अपने आप को उस सिंबल से कैसे ट्यून करोगे, वो जब मैं आपको सेल्फ हीलिंग का सिंबल सिखाऊंगी तब बताऊंगी। अभी आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट 3 डेज में कि जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी सिखाए हैं वो सभी पॉइंट्स के ऊपर आधी मिनट के लिए, यानी कि 30 सेकेंड्स के लिए ओमकार लगाना है। 6 टाइम आप लिख सकते हैं, 6 टाइम आपको ओमकार बोलना है। ओम के बाद हम अरहम में जाएंगे, और अरहम के बाद भक्तामर की ऊर्जा का आपके अंदर प्रस्थापन होगा। सो बहुत सारी बातें आज हमने जानी सीखी, और एंडिंग में पूजा की प्रेरणा, कुछ छोटे से कॉन्ट्राडिक्शंस लाइफ के। फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी कलर्स व्हाइट इज द क्लास। मतलब बहुत सारे कलर है हमारी लाइफ में, हमारे चक्रास में, फिर भी क्लासिक कलर किसे बोला जाता है, तो व्हाइट को। सो व्हाइट इज कंसिडर्ड टू बी क्लास। In spite of so many voices and so many sounds, silence is the ultimate. बहुत सारे आवाज हम भीतर के सुनते हैं, हम बाहर के सुनते हैं, हम इधर उधर के लोगों के बहुत सारे आवाजों को सुनते हैं, परंतु जो परमात्मा का आवाज है, परमात्मा का साउंड है, वो साउंड है साउंड ऑफ साइलेंस। तीसरा है, in spite of so many things to eat, फास्टिंग कंसिडर्ड हेल्दी।
बहुत सारी चीजें हैं जीवन में खाने के लिए, खाने बैठो तो टाइम कम पड़ जाए, उतनी चीजें भरी पड़ी है इस संसार में। फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमें फास्ट करना है, हमें उपवास करना है। सच शास्त्रों के अंदर बोला गया है कि उपवास करना बेहद 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 अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। So in spite of having so many things, fasting is the healthy way. In spite of having so much to travel, meditation under tree and on the mountain is the best, is the superior power. In spite of so much to see, close your eyes and look within. बहुत सारा चीजें हैं बाहर के जगत में देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, समझो। परंतु जो बेस्ट है वो है आंख बंद करो और अपने आप को देखो, भीतर में क्या छुपा है। भीतर में है भगवान, भीतर में है परमात्मा आदिनाथ, और उसी आत्मा के अंदर उसी परमात्मा को हमें ढूंढना है। हमारी ही आत्मा में से हमें भक्तामर की शक्ति को, दादा आदिनाथ की ऊर्जा को प्रकट करना है। In spite of listening to all outside world, voice from inside is eternal, and last but not the least, in spite of a sweet charming life, a peaceful soul is divine. तो जहाँ पर शांति है, जहाँ पर बोलते हैं ना कि लघुता है, जहाँ पर देने की भावना है, जहाँ पर प्यार की भावना है, वहीं पर प्रभुता का निवास है, वहीं पर परमात्मा की एनर्जी का वास है। तो बहुत सारी बातों को सीखते हुए, समझते हुए, once again thank you so much for listening to me. जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरु जी। बहुत जबरदस्त पूजा बेने આપણને બધાને ઘણી બધી વસ્તુ શીખવાડી છે। ચલો બધા આપણે બધા જ્ઞાન મુદ્રાની અંદર બેસી, આંખો બંધ, ટટ્ટાર કમરથી। आज हम एक छोटा सा टेक्निक सीखेंगे। लगभग तो यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी किसी के साथ दुश्मनावट नहीं है, फिर भी यदि है और आप चाहते हो कि उनके साथ वापस आपकी दोस्ती हो जाए, वो आपका दोस्त है, भाई है, स्नेह है, और यदि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आप चाहते हो कि मेरा भाई के दो भाइयों का दो भाई है, उनका नहीं जम रहा है, तो ये मैत्री हीलिंग है। इस हीलिंग का नाम क्या है? आप दूसरों के साथ झगड़ा हो गया है, टूट गया है, उनको वापस साधना चाहते हो, या कोई और लोग हैं उनके साथ दोनों को, आपका भाई भाभी है लेकिन बन सेटअप नहीं हो रहा है, मम्मी पापा है और कोई भी लोग है, पार्टनर, दो पार्टनर है, तो कि उनके लिए ये बहुत छोटी सी टेक्निक जो हम सभी को सिखाते हैं। और आज पहली बार जैन शास्त्र जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर लाइव चालू सिखा रहा हूँ। तो बराबर आंखें बंद कर दीजिए, 3 बार गहरी सांस, सांसों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। यदि आप अपने लिए करना चाहते हो तो उन व्यक्ति को याद कीजिए जिनको आप बहुत प्रेम कर रहे थे और आपसे नाराज होकर चला गया है आपकी जिंदगी में से, उनको आप वापस बुलाना चाहते हो, आपका वो भाई है, दोस्त है, बेटा है, कोई भी है, तो मेरा मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण हो। चक्केश्वरी देवी का एक बहुत जबरदस्त ये पूरा वायोलेट हीलिंग है, बहुत पावरफुल एंजल हीलिंग भी इसको बोला जाता है। तो आंखें बंद कीजिए और चक्केश्वरी देवी का आह्वान करते हुए सबसे पहले उन व्यक्ति का आपको चेहरा याद है तो चेहरे को याद कीजिए, उनका नाम बराबर याद कीजिए, आंखें बंद करते हुए। आज का वो अनन्य दिन, नमाज की वो अंधारी रात, सारी बुराइयां, सारी जो गड़बड़थल, सारी दुश्मनी, सारा अशुभ भाव खत्म होकर के प्रेम का भाव निर्माण हो रहा है। जो भी आपका दोस्त है, भाई है, प्रेम है, उनको याद करते हुए एक पूरे रूम के अंदर आप दोनों की मीटिंग हो रही है, और वो पूरे रूम के अंदर, हे चक्केश्वरी माता आप मुझे मदद कीजिए, हे चक्केश्वरी माता आप मुझे सहायता कीजिए, कम टू माय होम, हे चक्केश्वरी माता आप मेरे घर के अंदर, आपका और आपके दोस्त का, मित्र का, सखा का, आपकी जान का आज अद्भुत मैत्री संवाद, प्रेम संवाद। पूरे रूम के अंदर वायोलेट कलर, जामुनी कलर, ब्लू कलर, बराबर आंख बंद करके देखिए, धीरे 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 कोशिश कीजिए कि आप और आपका दोस्त जहां पर आप बैठे हैं उस रूम के अंदर शाइनिंग ब्लू और जामुनी कलर पूरी तरह से खचोखच 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 भर रहा है। और आप चक्केश्वरी माता को आह्वान कर रहे हैं, हे चक्केश्वरी माता मेरे और मेरे भाई का, मेरे और मेरे दोस्त का, मेरे और मेरे बेटे का, मेरे और मेरे प्रेम का बहुत मधुर संबंध हो चुका है, ऐसा मुझ पर कृपा बरसाइए।
और वो पूरा वायोलेट कलर धीरे 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 वो रूम में से आपके मन मस्तिष्क के अंदर प्रवेश हो रहा है। सहस्रार चक्र से लेकर के धीरे 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 वो जामुनी कलर को देखिए, ब्लू कलर को देखिए, उसका शाइनिंग, और चक्रेश्वरी माता की जो अनंत ऊर्जा है वो आपके अंदर भी प्रवेश हो रही है, सामने वाले व्यक्ति के साथ में भी प्रवेश हो रही है। पूरा शरीर वायोलेट कलर से भरा हुआ है, सारी नकारात्मक एनर्जी खत्म हो चुकी है, पूर्ण रूप से सकारात्मक एनर्जी। हे जक्केश्वरी माता, मेरे दोस्त को प्रेममय बना दीजिए, मेरा और उनका एकदम मधुर संबंध, मधुर दोस्ती करा दीजिए। एक दूसरे को हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, मेरी सारी बातें वो मान रहा है, उनकी सारी बातें मैं मान रहा हूँ। हर पिता हर पुत्र के बीच में मधुरता बढ़ रही है, हर माता हर बेटी के बीच में मधुरता बढ़ रही है। और वो चक्केश्वरी माता के दिव्य आशीर्वाद से प्रेममय, स्नेहमय, दोस्तीमय, आनंदमय वातावरण आप दोनों के बीच में बन चुका है। आंख बंद करके वो मधुर पल को, जो आपकी आनंद की, प्रेम की, दोस्ती की, संबंध की शुरुआत थी, वो ही आज वापस पुनः बन चुका है। आपका दोस्त भी आपको गले लगा करके थैंक यू, और आज से हम वापस नया बिजनेस चालू कर रहे हैं। यदि आपका बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ भी हो गया है, तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर के दोनों के बीच में चक्केश्वरी माता की अनंत ऊर्जा से मैत्री भावना निर्माण हो रही है। रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं। हे चक्केश्वरी माता, आज जो भी लोग है मैत्री भावना का हीलिंग कर रहे हैं, मैत्री भावना का ध्यान कर रहे हैं, उन सभी लोगों के संबंधों में खूब मधुरता आए, प्रेममय वातावरण का निर्माण, और दिन प्रतिदिन और संबंधों में मधुरता बढ़े, ऐसा वरदान हे चक्केश्वरी माता सारे भक्तामर हीलरों को प्रदान करे। बोलो चक्केश्वरी माता की जय। धीरे से आप आंखों को खोल सकते हैं। इसमें 3 कला, 3 चीजें 3 दिन तक आपको करना है। एक तो चक्केश्वरी देवी का ध्यान, फिर जिसके ऊपर आपको दोस्ती करनी है, जिसके पास पैसा लेना है, वो आपके पास रूडली बात करता है, तो ऐसे पहला प्रॉपर विजुअलाइजेशन के मैं उनको फोन कर रहा हूँ, और वो सामने वाला एग्री होकर के जो नीतिमत्ता से जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, मिल गया है। तो उसका कलर कौन सा है? वायोलेट कलर, ब्लू कलर, जामनी कलर, शाइनिंग वाला कलर, वो आपको देखना है कि पूरा आपका शरीर उस कलर से भर चुका है। वो पूरा कलर से सामने वाले का भी शरीर भर चुका है, उनके अंदर से सारी नकारात्मक एनर्जी निकल चुकी है। आपके मन में भी उसके लिए जो गुस्सा है, जो पुरानी घटना है, वो सारी रिमूव हो चुकी है। आप उनको बहुत प्रेम से अपना बना रहे हो, और सामने वाला भी बहुत प्रेम से आपको अपना बना रहा है। ये मैत्री अमास के दिन और पूर्णिमा के दिन ये सारे मेडिटेशन बहुत 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 इफेक्टिव होते हैं। तो आज से आपको सारी बुराइयां, जिसके भी लिए आपकी लेसिया बन चुकी है, ये हरामी है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, पैसा लेकर भाग गया, कोर्ट में केस लगा दिया, जो भी किसी के लिए दोष की भावना है, गुस्सा की भावना है, चिड़चिड़ापन की भावना है, कोर्ट केस चल रहे हैं, सभी को मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। मैं उसको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। वो आप खाली भाव कीजिए, बरसों से रुके हुए, खराब हो चुके, बिगड़े हुए संबंधों के अंदर भी मैत्री का निर्माण होगा, प्रेम का निर्माण होगा। प्रेम है तो सब कुछ है। खामे मी सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्जन केणे। गुरुदेव आखिरी बात एक बताते हैं कि अपने मन को सदा प्रसन्न रखिए। धर्म में कुछ नहीं आएगा, सामायिक नहीं आता है, प्रतिक्रमण नहीं आता है, नवकार भी नहीं आता है। नमो 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 बस करते रहिए, प्रेम को जागृत कीजिए, अपने मन को सदा प्रसन्न रखिए। अशांत मन सूखे तालाब की जैसा होता है। अशांत मन 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड में विचार चेंज, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, जिंदगी का कोई आनंद आप नहीं ले पाओगे। 2 लाख रुपए के बेड में सोने वाले व्यक्ति को भी नींद की गोलियां खानी पड़ती है, और इस भारत देश में से हजारों लोग जमीन के ऊपर बिना बिछाए खड़खड़ाट सो जाते हैं।
क्योंकि बिना अशांत मन सूखे तालाब की तरह होता है। उसमें प्रेम का पानी डालते रहिए ताकि अंतर मन सरोवर की सदा आनंद से झूमने लगे। આમ હૈયું પ્રેમ માટે નાચવા માંડવું જોઈએ, થનગનાટ કરવા માંડવું જોઈએ। ઓળખીતો હોય ઓળખીતો ન હોય પણ તમારી જે મુસ્કાન છે, તમારી જે ખુશી છે, કોઈ પણ માણસ મળે, કેમ છો ભાઈ, મજામાં છો? पहले फर्स्ट सेमिनार के अंदर मैंने बोला था कि आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जिसको आप रात को 12 बजे फोन करो और वो पहले रिंग में उठा ले। तो जीवन की सबसे बड़े आप करोड़पति हो, अमीर हो, और आपके लिए भी वो गोल्डन चांस होना चाहिए कि किसी के जिंदगी में लिखा हुआ रहना चाहिए कि प्रवीण भाई એટલે મારા બેસ્ટ દોસ્ત છે, શ્રેયાંશ ભાઈ મારા બેસ્ટ दोस्त છે, જ્યોતિબેન રાત્રે 2 વાગે फोन करिए, फिर 2 बजे पहली फोन में हाँ बोलिए क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वो जीवन की सच्ची मूड़ी है, वो जीवन की सच्ची साधना है, वो जीवन का सच्ची सार्थकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ भक्तामर से पंच परमेष्टि की साधना से हमारे जीवन में आए। रोज बरोज हजारों लोग इस आराधना साधना से जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी लोग तो अन्य लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सभी का कोटि कोटि कल्याण हो। आप सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़िए, कमर से डट्टार बैठते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा की अद्भुत स्तुति, खूब भाव से ये स्तुति पूरे ब्रह्मांड के अंदर अणु परमाणु के अंदर व्याप्त हो चुकी है और पंच परमेष्टि परमात्मा की अत्यंत महाप्रभावशाली स्तुति है। तो जीभ से नहीं, हृदय से नहीं, नाभि से ऐसा बोलिए कि रोज बोलते 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 एक दिन हमारा भी पंच परमेष्टि के अंदर नाम आ जाए, हम भी साधु बन जाए, हम भी उपाध्याय बन जाए, हम भी आचार्य बन जाए और साधना करते 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 सिद्ध हो जाए। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भक्तामर को गुनगुनाते रहिए। और आज आपका एक बेहतरीन दिन हुआ होगा, बहुत सारी साधना की होगी, बहुत सारा पूरा लेसन किया होगा। फिर भी आज आपके स्वाध्याय में किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो 5 मिनट अपन ज्ञान चर्चा करके आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। श्रेयस जी, श्रेयस वोरा। मैडम आपने जो वो बोला है ना कलर से
चक्र का हीलिंग करना है। क्या बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे? कलर, सफेद कलर से आज्ञा चक्र का हीलिंग करना है, ऐसे बोला है ना? हाँ जी। मतलब चक्र, सफेद कलर क्या यूज करना है उसमें? क्या यूज करना है? आपको विजुअलाइज करना है सफेद कलर को, यूज कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा कि कौन सा मतलब बैठने के लिए वो आसन वगैरह कुछ है व्हाइट कलर का ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ आंख बंद करके आपको देखने का, जब भी आप आज्ञा चक्र को हील करते हो ना, इससे जब घुमाते हो, तब हाँ आपको देखना कभी मेरे में सफेद कलर के बहुत सारे फूल है, चारों तरफ सफेद 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 कलर है। फिर आपको बोलते रहना है नमो ओरियंताणम ओम हाँ। ह्रीम नमो ओरियंताणम ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम, ऐसे सातों चक्र को ऊपर पंच परमेष्टि के जो एक एक कलर है उसके माध्यम से हम सबको ध्यान करना है। बराबर। प्रदीप जी बोलिए। जिनका कल नंबर आ गया उनको उनको नहीं बोलना है। जय जिनेन्द्र नए गुरु जी। लोगों को जो प्रश्न है वो बोलिए। जय बोलो जिनेन्द्र प्रदीप गुरु भाई, जी। कैसे हो? मजे में गुरु जी। गुरु जी मेरे को पूछना है, जैसे आपने आज बताया मैत्री हीलिंग करने के लिए, आपने अमावस्या और पूर्णिमा का बताया, तो इन्हीं 2 दिन करनी है या कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं भाई, ये दो दो दिन जो है वो हीलिंग के लिए। आपने कभी देखा होगा जो कोई इसे अननॉर्मल व्यक्ति है तो 14 और पूर्णिमा में वो हद से ज्यादा अननॉर्मल हो जाता है। जी। बराबर, तो क्यों? ये दोनों दिनों में चुंबकीय तत्व साइंस के हिसाब से जो भी आपकी चीज में है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। आप पागल हो तो और पागल हो जाओगे, आप आध्यात्मिक हो तो और आध्यात्मिक हो जाओगे। तो इस दिन आप कोशिश करोगे कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बढ़े, तो वो उसका लेवल। इसके लिए अपन मंदिर का भी जो हीलिंग कराते हैं सारे मंदिरों की प्रतिमा का, तो पूर्णिमा के दिन चांद के नीचे रखवाते हैं। अच्छा, इसको तो कोई जो टाइम भी चीज है गुरु जी? संध्या समय दोनों का, सुबह शाम? जो आप बढ़ाना चाहते हो वो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन करोगे, वो बढ़ जाएगा। गुस्सा बढ़ाना चाहते हो तो गुस्सा बढ़ जाएगा, शांति बढ़ाना चाहते हो तो शांति बढ़ जाएगी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। दिल्ली से जोड़े कि नहीं सब लोगों को? कोई जुड़ता नहीं गुरु जी, जिससे भी बात करो कोई कहते टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो आपने आपका कार्य कर दिया। ममता बेन, ममता जैन। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये कुछ बोलना चाहते हैं गुरु जी आपसे। बोलो राजकुमार। तामरप्रणतमौलिमनैः प्रवाणं मृत्योर्तकं दरितपापतमो वितानं सम्यक् चिन्नपादयुगं योगाना बालं बलं भजेतां जनानं अल्पश्रुतं श्रुतं तां परिहासदाम तद्भक्तिरेव मुक्ति कृतेर्बलानां यत्कोकिलकिलमुदो मदरं विरोधि तच्चारो चारो कैतु उद्भूत विष्णु भूत विष्णु सर्व दरबार बुद्ध सोजाम शाम उपगता शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज जो मुक्त देहा मोत्याभा वंदे मुतर वजतेय रूपा। धन्यवाद। जोरदार जोरदार। कितने साल का है? 5 साल का है गुरु जी। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम क्या है बेटा? त्रिशान। त्रिशान, कहाँ से आप? बैंगलोर। बैंगलोर। सो स्वीट। ममता जी, 3, 4 और 5 तारीख हम बेंगलोर में हैं, बराबर इसको लेके आना। हाँ जरूर जरूर गुरु जी। अगले मार्च महीने में, ठीक है? जरूर जरूर गुरु जी। साथ में रहना। मीना बहन, मीना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। कोई मैं गुरु जी से पूछना चाहती हूँ। मैं सुबह में रोज उठ के मेरे लड़के के लिए भक्तामर 6ठा श्लोक पढ़ती हूँ और और रिद्धि मंत्र और मंत्र भी बोलती हूँ, लेकिन जब भी मैं बैठती हूँ ना तब तो ठीक है, बाद में वो अलग अलग विचार आने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है।
आपका मैंने अभी चक्र, अभी आप जो बोल रहे हैं उसके उसके वाइब्रेशन से आपके सारे चक्र अनबैलेंसिंग है। सबसे पहले आप सेल्फ हीलिंग की साधना करो, बराबर। उसके बाद आपको बच्चे के लिए करना है। और आपका फोटो जो है वो एक बार भेज देना, ठीक है। अच्छा, वो सुबह में टाइमिंग 6 o'clock करती हूँ तो कोई बात नहीं કેટલા ना? બોલીશ તું? सूर्योदय 3 से 48 मिनट नहीं करना है, 24 मिनट અલ્પશ્રુતમ पहले और 24 मिनट बाद में। ભક્તાંબર અલ્પશ્રુત અને તુભ્યમ નમસ્તે. ओके। कौन सी सिटी से हो आप? मैं बेंगलोर से हूँ। पर आपको भी ना रोज 6 बजे नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 बजे तो काफी काफी बार सूर्योदय होता है। तो काल वेड़ा में आप गणोगे तो जितना ज्यादा भक्तामर गिनोगे उतनी ज्यादा आपको तकलीफ बनने वाली है। तो कितने बजे करना? जब भी सूर्योदय होता है उसकी 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, मतलब सूर्योदय के आगे पीछे 48 मिनट छोड़ करके ही भक्तामर स्तोत्र बोलना है, बराबर। तो घड़ी में देख करके उपयोग वही हमारे लिए बड़ा धर्म है। कभी भी हम बैठ जाए उससे नहीं कार्य होता है। और जब भी आप बैठो तब आपको पहले संकल्प करना है कि ये मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे बेटे को मिल रही है, मेरा बेटा एकदम ज्ञानवान है, गुणवान है, ऊर्जावान है। जो संकल्प हमने लिखाए हैं वो आपके बेटे के लिए करके, पहले तो आप 21 दिन का सेल्फ लिंक जो पूजा बहन ने यहाँ सिखाया वो करो, और उसके बाद आप एकदम रेडी हो जाओ, बराबर। तो बेंगलोर में हमें मिल लेना पहले, बराबर। और उसके बाद आपके बच्चे के लिए आप काम करोगे तो बहुत आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। वही मैं सोच रही हूँ, कितने दिन से कर रही हूँ लेकिन कुछ आपके लड़का। जैसे मेरे पास 1 लाख लोग हैं जिसको हाँ, रोज नौ भक्तामर गिनते थे और उनको 0% रिजल्ट, અચ્છા बराबर। तो अभी 21 दिन इसकी साधना करके बेंगलोर में मिली आप हमें। आप बेंगलोर में कब आ रहे 3, हैं? 4, 5 गांधीनगर और राजाजी नगर में भक्तामर शिविर है, वहां पर आ जाना, ठीक है। हाँ हाँ गुरुजी। साथा में रहना। बोलो वीणा बेन। या अच्छा, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो भक्तांबर बोलना चाहती है। अच्छा, ये बोलो जय जिनेंद्रिया। बोलो वाह। आगे बोलो. भक्तांबरा प्रणतमोहिमनि प्रभानं मोर्योदकं तपापतमोवितानं संयप्रणं यजिनपातयुगां युगादा वालम्बनं जयेन जनानाम् अल्पसुतां सुतवतां परिहासमा तद्भक्तिएवं कयि कुयुदीपयान्वां यत्को किया कियामतो यां वियोति दाचां दचा युकायिका निकये कहेतो नष्टां कदा चिदुपया सिनया होगाना स्पष्टीकयो सिसहसां कपजगन्ति नम्बुज जयनियो हा प्रभावा सोयाति साईमाई सिमुनिंद्रयो के જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेंद्रिया। जोरदार जोरदार। जितना पण महापुरुषों को अभी तक भक्तामर नहीं आता, एक बार जोरदार पहले ताली बजा करके। क्या नाम है इनका? તારું નામ શું છે? तानवी। ક્યાંથી તમે છો? અમે ન્યુ જર્સી અમેરિકા. એમ અમેરિકા થી તે ભણો છો એમ? યા અમેરિકામાં છે અમે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આખું એને આવડે છે 8 આને? શ્લોક 8 શ્લોક આવડે છે. રોજ જ બોલે. અહીંયા અમારું ચાલે છે ને ગ્રુપ, એમાં રોજ એ બરાબર। 8 શ્લોક બોલે છે. પહેલા 6, 17, 26, 45, 48 हर रोज खूब बोलती जोरदार। है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? सानवी। सानवी सानवी। खूब सरस, खूब 3 सरस। साल की है, 3 साल की ही है। क्या बात कर रहे हो? जोरदार एक बार फिर से ताली बजानी पड़ेगी। अनुमोदना। या 3 साल की ही है। खूब सरस, वो परफेक्ट या। बोले છે। या 3 साल की है। એની મમ્મી કેમ નથી આવતી ક્લાસમાં? એની બધા જોબ કરે છે એટલે એવું છે? સારું, કઈ વાંધો નહીં। સરસ્વતી પૂજામાં જોઈન થઈ જજો, બરાબર? યા શ્યોર। સાતામાં રહેજો। અને તમારું આ બધું રેકોર્ડિંગ હોય છે YouTube પર? અમે અમેરિકા જ આવીએ છીએ સીધા। ઓકે ઓકે
સાતામાં રહે એવું બધું છે. ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઉપર જૈન અનુષ્ઠાન તમે લખશો ને એ બધે બધું આવી જશે. અત્યારે દર સેટરડે સન્ડે લંડન ની અંદર સેમિનાર થાય છે, એમાં 1000 લોકો ભણે છે રોજ રાત્રે ઇન્ડિયાના 1 વાગે, લંડનમાં સાંજે 7:30 વાગે. બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુ અમારી ફેસબુક યુટ્યુબ અને અમારી એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે. ઓકે, સાતામાં થેન્ક યુ સો મચ. યા નેક્સ્ટ કોણ છે? ઘણા બધા છે. સુયોગજી બોલીએ. સુયોગજી. जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। आपने जो ओम रिंग नमो अरिहंतम का हीलिंग बोला है आज्ञा चक्र पर, तो वो कितनी बार करना है और कब करना है? कभी भी। अब ये टाइमिंग जो है ना वो हमको डिसाइड करना है कि कौन से टाइम में आपको आनंद आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह में बहुत आनंद आता है। बहुत सारी महिला ऐसी रहती है जिनको सुबह सुबह में पूरे फैमिली की जिम्मेदारी के लिए रसोई बनाना, तैयारी करना रहती है, तो उनको 10 बजे सारा काम रिलैक्स हो जाए फिर उनको शांति मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में सारा काम खत्म कर दिया, नहा धो लिया और रात को। तो आपको अति से आनंद वाला समय कौन सा है? शास्त्र तो कहता है ब्रह्म मुहूर्त में करो, पर हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के नहीं कर सकता है, 5 बजे नहीं कर सकता है। आपकी जो भावधारा जिस समय में आनंदित रहे वो सबसे श्रेष्ठ समय, पहला ये चीज। और कोई भी हीलिंग जो है वो 3, 6, 9, 12, 15 इस गुणांक में चलना है। ठीक है। हाँ जी। और मेरी लड़की, मैं परंडा से हूँ, महाराष्ट्र में छोटा सा गांव है परंडा, बारसी। हाँ, बराबर है। मैं आपका रोज क्लास कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मेरी लड़की को थोड़ा प्रॉब्लम है, छोटी लड़की को माइग्रेन का, और विचार एकदम से बदलते हैं और थोड़ी वायलेंट होने का, इसलिए उनको मैं ये कर सकता हूँ क्या? वो 100% ठीक हो जाएगी। ये कीजिए आप। बराबर। और हर 15 दिन में हर 15 दिन में आप हमें रिपोर्ट भेजिएगा 15 दिन आपने किया, आपकी बेटी में कितना फर्क पड़ा है। ठीक है। उसको सामने बिठाकर उसको करना है। हाँ, उसको सामने बिठा करके करना। वो यदि सामने नहीं है तो आंख बंद करके उसको याद करके भी आप कर सकते हो। धन्यवाद। साता में रहना चाहिए ने। कोमल बेन। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। मुझे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जो कल आपने रक्षा मंत्र के लिए जो आपने बताया था, एक घर के बाहर टांगना है, एक मंदिर के अंदर, और एक हमें बॉटल के साथ चिपकाना है, तो मैंने उसे लैमिनेट तो करा लिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आया क्या ये आजीवन के लिए टंगा रहेगा या 21 दिन का ऐसा अनुष्ठान है, मतलब कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए ये चीज जो हम करेंगे? हमेशा हर चीज जो है वो एक पीरियड के लिए होती है। जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई मेरा कार्य पूरा हो गया, कल भी जैसे मैंने मंत्र के अंदर बोला कि आपने जो कार्य के लिए मंत्र स्टार्ट किए हैं, जैसे ही वो कार्य खत्म हो जाता है फिर ये सारी चीजों को छोड़ करके हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। तो अभी आपको हम चार्ज करने के लिए दे रहे हैं, तो किसी को 3 महीने में आनंद आ जाएगा, किसी को 6 महीने में आ जाएगा, किसी को 21 दिन में आ जाएगा। फिर ये सारी चीजें बंद करके आपको समभाव के अंदर, इंसान 24 घंटे ध्यान नहीं कर सकता है, लेकिन 24 घंटे आनंद के साथ में रह सकता है। तो आपको लगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर गुरुजी ये रक्षा मंत्र सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, हमारे रक्षा कवच के लिए, कि कोई भी चीज के लिए हो सकता है? रीजन क्या है इसका, पर्पस क्या है? रक्षा कवच के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ प्रोटेक्शन। तो और इसको सूर्यास्त, इसे हमें सूर्यास्त के पहले पीना है, तो हम अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली को, अपने हस्बैंड को, ये जो बाहर रहते हैं उन्हें कैसे पिलाएं ये चीज? तो रात को पूरा भर के रख देना, सुबह में छान करके पिला देना। कुछ जो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अपने को सबसे पहले जैनिज्म के जितने भी नियम है उसको फॉलो करना है, एक चीज। बराबर है। यदि वो 100% नहीं हो रहा है तो उनका रास्ता के स्वरूप, यदि आपका हस्बैंड रात को लेट आता है तो पूरी रात इस कांच की बोतल में पानी भर करके रखिए, सुबह में वो पानी छान कर दीजिए, और वो बोतल जो पानी का लेके जा रहा है उसमें वो पानी भर करके उनको ऑफिस में भेज दीजिए। अच्छा, ओके। एक ही बोतल से भी तो सारे जनों को पिलाया जा सकता है ना, उसी पानी को उनके अंदर ऐड करके? आराम से पिलाया जा सकता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका टाइमिंग्स क्या है बैंगलोर आने का? जो आप आएंगे आप लोग का टाइमिंग्स क्या रहेगा? फुल डे वहीं पे रहेंगे? नहीं, फुल डे आप वहीं पे रहेंगे, आप लोग भवन में ही रहेंगे?
फुल डे रहेंगे लेकिन 2 घंटे मिलेंगे सबको। तो वो टाइमिंग्स कैसे पता चलेगा आप गुरुजी फोन हमें? कर देना हमें, बराबर। अभी जो पूरा एक पोस्टर दिखा रहे हैं उसमें सारे नंबर है। कहाँ गांधीनगर रहते, कहाँ रहते हैं? मैं विजयनगर, बहुत पास है। सबको बोल देना गुरुजी आ रहे हैं बेंगलोर। जरूर सबको जरूर लेके आ जाना, गुरुजी। ठीक है। गांधीनगर में एक बहुत बड़ा रेकी का जो ग्रुप है वो भी आने वाला है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक आपके सारे दोस्तों को लेके आ जाना। जरूर। चलो साथ में रहना। बोलो ज्योत्सना में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। હા દિશા ને આસન દિશા કઈ હોવી જોઈએ માટે? પૂર્વ દિશા ને ઉત્તર દિશા। પૂર્વ દિશા ને ઉત્તર દિશા। આધ્યાત્મિક કાર્ય કરવા છે, બહુ પૈસા છે, ધન છે, બધું ઓલ ઇઝ વેલ છો, તો તમારે પૂર્વ દિશામાં બેસવાનું, અને લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે કરવું છે તો ઉત્તર દિશામાં। ઉત્તર દિશામાં એક જ આસન ને એક જ માલા? ઓમ રીમ નમઃ। ઓમ રીમ નમઃ। બોલો નીતાબેન। પ્રણામ। 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 મારે કોઈ ગુરુ નથી, તો મને આ જે મંત્ર આજે લીધો છે એ મંત્ર દીક્ષા જોઈએ છે। બધાને આપી, ચલો બધા હાથ જોડો, બધાને આપી દીધી ફરીથી એક વખત। अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी भगवान की दिव्य आशीर्वाद से नवरात्रि के दरमियान जो भी आप साधना कर रहे हो फलीभूत हो, आपके जो भी गुरुदेव है उनके भी असीम आशीर्वाद हो। पूरे भारतवर्ष में जितने भी पंच महाव्रतधारी सदगुरु है उनको भी नमो लोहे सर्वसाहुणम। सब बोलिए ओम ह्रीम नमः। ઓમ રીમ નમઃ। नमः। ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। ઓમ कल से जब एक सवाल 12,500 मंत्र का जबरदस्त जाप करो और आपका संकल्प परिपूर्ण हो, बराबर। चलो साता मारे जो बोलो प्रियंका में। गुरुजी, जब वो 125 माला जब हम करने का संकल्प लेते हैं, अगर उसके बीच में अंतराय में आ गए तो कैसे करेंगे? आगे कंटिन्यूस कर देना, ये सारी कॉमन चीजें हैं बहन। हाँ, शरीर है तो ये सब चीजें हो रहा है, तो सभी के लिए सभी के लिए ये चीज समझ लेना कि सर लेडीज के लिए कॉमन चीज है। तो जो आपकी शुद्धि जैसे ही आ जाए वापस वो साधना में लग जाने का, ठीक है। उतने दिन आपको नहीं करना कुछ भी। ठीक है। साता में रहना। प्रणाम। बोलो फोरम बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नवकार मंत्र સાથે ઓમ हेलो નમો ઓરિયંતાણમ બોલો। हेलो બંને બોલી શકાય। નવકાર મંત્રના એક જ મિનિટ જીજ્ઞા में। નવકાર મંત્રના 68 અક્ષર છે, બરાબર। 68 અક્ષર નમો લોહે નમો હરિહંતાણમ પણ બોલાય। નવકાર મંત્રના અલગ અલગ કલ્પમાં લખેલું છે કે ઓમ નમો હરિહંતાણમ અથવા તો રીમ નમો હરિહંતાણમ, क्लीम नमो हरिहंताणम। ये सारे बीज मंत्र को जोड़ करके भी नवकार मंत्र जब आप बोलते हो तो बहुत अलग अलग फल मिलता है। और मैक्सिमम आपको कोशिश यही करना 68 अक्षर ही बोलना, क्योंकि 68 अक्षर ही शाश्वत है। અચ્છા, ओके। હા। અને ગુરુજી હું ફેસબુક પર નથી, પહેલા દિવસથી તમારું એટેન્ડ કરું છું। મને આ રક્ષા મંત્ર ને ઓલું કેવી રીતે મળશે, રક્ષા કવચ? કાર્યક્રમ પતે એટલે ચાલુ કરી દેવાનું ફેસબુક, લઈ લેજો, ત્યાં છે તે રાખ્યું છે આપણે। હા, અચ્છા ઠીક છે, થેન્ક યુ ગુરુજી। તમારે જો જય જય। બોલો, ચલો કોણ છે હવે? પ્રિયાબેન। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीदी। आप जे अरम नमोनो जे जाप करवानो छे ई अलग अलग दिवसे मारे बारगाम जવું છે તો ત્યાં થાય તો ચાલશે? શેનો અરહમ નમઃ? આ ઓમ રીમ નમોનો જે જાપ છે ને, ઓમ રીમ નમોનો ચાલશે બેન। હા, કોઈ વાંધો નહીં, કે બારે બારે જવું છે તો અનિવાર્ય સંજોગોમાં બધું જ ચાલશે। ઓકે, જ્યારે પાછા ઘરે આવી જાવ ત્યારે એક જગ્યા ઉપર એક આસનથી ગણજો। હા હા, બરાબર। પ્રણામ। તમારે જો નેક્સ્ટ વિશરદાબેન। हाँ बोलो, केम छो? हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र पूजा बहन। मेरा पहले 2 दिन का क्लास आपका मिस हो गया है, और आज मेरा एक क्लास था इसलिए मिस हो गया, तो वो फिर वापस कहाँ से सुनना पड़ेगा? यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है, वहां से आप देख लेना बेन। हाँ, और एक प्रश्न था मेरा कि मुझे किसी ने वत्सगरम का जाप करने को बोला है 27 दिन का, तो आज से चालू किया तो चलेगा? जिसने बोला है बेन वही बता सकता है। ओके। आयुष, लेकिन आज का हाँ आयुष
બોલો, તમારો અવાજ નથી આવતો. મ્યુટ થઈ ગયા તમે. બોલો, હા, કેમ છો? જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર પૂજાબેન. જય જીનેન્દ્ર. મને સવાલ એ હતો કે આપણા ટોપિકને રિલેટેડ નથી પણ એક જાણવાની ઈચ્છા છે કે તીર્થંકર જે છે 24 એ ગઈ 24 માં બી 24 હતા, આ 24 માં બી 24 છે, આવતી 24 માં પણ 24 છે, તો એ 24 જ કેમ? અવસરપીણી કાળમાં તમારે એના માટે બેન તો પેલા એક તો એસ્ટ્રોલોજી શીખવું પડે. બીજા નંબરમાં તમને નોર્મલ જૈનિઝમ હિસાબે પ્રમાણે તમને કહી દઉં કે બ્રહ્માંડમાં આખા અવસરપીણી સમયમાં 24 જ એવા મુહૂર્ત હોય છે કે જ્યારે આવા દીકરાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ગ્રહો જ્યારે કલ્પસૂત્ર તમે સાંભળ્યું હશે, જ્યારે આપણે શ્રીફળ ફોડીએ 5મા દિવસે ત્યારે બોલીએ કે 7 ગ્રહો જેમના ઉચ્ચ સ્થાનની અંદર હતા ત્યારે તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થયો. તો કે આવો ઉત્કૃષ્ટ સમય ખાલી ઓનલી ફોર કરોડો વર્ષની અંદર શાસ્ત્રોક્ત ભાષા એને અવસરપીણી કહેવાય, એમાં 24 વખત જ આવે છે. ઓકે, પણ એટલે એક્ઝેક્ટ 24 જ કેમ? મને એક વધારે કન્ફ્યુઝન છે ખાલી. 24 વખત જ એટલો બેન સમય આવે છે. અચ્છા. તીર્થંકરો 24 હોય, પછી બલદેવોની સંખ્યા હોય, ચક્રવર્તીઓની સંખ્યા હોય. આખે આખું જો મેં કેમ વડાપ્રધાન એક જ હોય, હવે આપણે એમ કે કેમ ભારત દેશમાં એક જ વડાપ્રધાન છે, મારે બનવું છે તો બનવા દે. તે એક જાતનું એક બંધારણ છે, કર્મ સાહિત્યનું જે બંધારણ કહેવાય, પ્રકૃતિના જે નિયમો કહેવાય એ પ્રમાણે દર અવસરપીણી કાળમાં 24 જ તીર્થંકર ભગવાન જન્મ લે અને દરેક ભગવાન ધર્મની સ્થાપના કરે અને એની અંદર બધા જીવો પોતપોતાના કર્મ અનુસાર ધર્મ કરે. ઓકે, સરસ. ક્યાંથી છો તમે? હું થાના, બોમ્બે. ખૂબ સરસ. ખૂબ સમજણ પડે છે બધી બરાબર? ચલો, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. બોલો જિજ્ઞાબેન, શું કેવું છે? હેલો. જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જીનેન્દ્ર. અવાજ આવે છે? એકદમ સરસ અવાજ. મને કાનો ક્લાસ મિસ થઈ ગયો તો કેવી રીતના આવશે? બધા ક્લાસો આપણે યુટ્યુબમાં મૂકેલા છે, જેટલી પણ વખત જેટને જોવા હોય એ બધા શાંતિથી જોઈ શકો છો. ઓકે, શેમાં અવાજ નહીં આવ્યો મને? યુટ્યુબમાં? ગૂગલમાં લખવાનું ભક્તામાં રીલિંગ કોર્સ એટલે આવી જશે. ભક્તામાં રીલિંગ કોર્સ 2021 ગૂગલમાં નાખશો ને, ડેટ બેટ કશું નાખવાની જરૂર નથી બેન. એક ફર્સ્ટ ક્લાસ તમારો ફેસબુકમાં મળ્યો તો એ નતું સાંભળ્યું, તો કાલનો નથી મળ્યો. ભક્તાંબર હીલિંગ કોર્સ 2021 નાખશો એટલે ડે 1, ડે 2 અને ડે 3 બધા આવી જશે. અને આવતીકાલે સવારે જો નાખશો તો ડે 4 પણ તમને દેખાવા મળશે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. જય જીનેન્દ્ર. ચલો, સુવર્ણાબેન. जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। वो प्रिंट आउट रसोड़ा में लगाने को बोला है ना आपने? दिखाइए कैसे निकालिए। ये बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। 5-10 और ज्यादा निकालनी थी ना, अपने सारे दोस्तों को गिफ्ट करो। हाँ, तो कहाँ लगाने का वो बता दो ना एक बार। किचन में पानी का मटके के नीचे। मटके कैसे? दीवार के ऊपर लगाई तो? दीवार के ऊपर भी चलेगा। और डोर पे लगाने का? डोर के पीछे, मेन डोर है ना उसके पीछे, किसी को दिखे नहीं ऐसे। हाँ, और टेबल पे क्या बोला आपने? टेबल पे कुछ नहीं लगाना है। नहीं, आपने क्या बोला? उस पे ग्लास रखने का? वो तो नॉर्मल जो लेमिनेशन वाली प्रिंट है ना, मंदिर में रखा है या किचन में रखा है, तो उसको ऐसे सुला देने का, नीचे आपने रख दिया बराबर, और उसके ऊपर कांच का ग्लास भर के पानी रखने का आधा पौना घंटा। जब भक्तामर आप गिनते हो, कोई भी मंत्र जाप करते हो, और फिर वो पानी आपको पी लेना है। तो कांच का ग्लास का जो पानी है वो ये रक्षा कवच यंत्र से चार्ज होकर के आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करेगा। और उबला हुआ पानी ना? नहीं, नॉर्मल पानी सादा। ये प्रिंट बॉटल पे लगाई तो दौड़ेगा। हाँ, और वो आज पूजा बेन ने जो पॉइंट दिखा है उसका फोटो आप ग्रुप पे डाल दो तो हम प्रिंट निकाल के ले सकते हैं।
ठीक है, कर देंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बोलो कल्पनाबेन। હા, હવે એ પૂછવું હતું કે આજે પેલું જે ઘી પેલો દીવો કરીને કપૂર નું કરવાનું હતું ને કંઈક. હા, અમાવસ્યા છે ને આજે, પિતૃ હા, એ અમાવસ્યા. આજે અત્યારે કરી શકે, અમે બહાર હતા. સેવા કરી શકાય, ખૂબ સરસ. બધા બહુ અનુમોદના કરે છે, તમે ઉવાસકરણના જાપ કરાયા તો. અને બીજું પેલું મારી પાસે પેલું એ લાલ આસન ને લાલ માળા નથી, તો આ ઓમ રીમ નમાનું કઈ રીતે કરું? જે છે એનાથી કરવાનું, કઈ વાંધો નહીં. લાલ લાવવું હોય તો ધરણી તો દેરાસરથી મળી જશે, કોઈ પણ ઉપકરણ ભંડારથી. વાંધો નહીં. અને ઉત્તર દિશામાં મોઢું રાખીને કરું ને? ઉત્તર દિશામાં રાખીને. સરસ. સાતામાં છો સાહેબ ગુરુજી? સાતામાં. તમે બધા સાતામાં? હો. કલ્પનાબેન સાતામાં? બધા અમે તો 2 વાર તો શું કે ટીવી ઉપર જોઈ લીધું બધા આખો પ્રોગ્રામ. એ દિવસે સાંજે જ બધા ભેગા થઈને પહેલા પ્રોગ્રામ જોયો. બહુ જ ઉવાસકરણના જાપ રિયલમાં એટલા બધા જબરજસ્ત, હજી સુધી બધાના ફોનો આવે છે અને મિરેકલ ઘટનાઓ દરેકની લાઈફમાં થવાની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. સરસ, આપના આશીર્વાદ છે સાહેબજી. જેટલા જણા ત્યાં હાજર હતા કે બધાના ફોન કે અમે ઘરે પણ જોયું, પણ બહુ જ ફાઇન પ્રોગ્રામ થયો. મેં કીધું હા, બહુ જ સરસ થયો પ્રોગ્રામ. ચલો સાતામાં રહેજો. ઓકે, સાતામાં રહેજો. ચલો સર્વમંગલ કરીશું. કોઈ બાકી નથી રહી ગયું ને? ભરતભાઈ શું કેવું છે? એક લાઈનમાં કહી દો, છેલ્લી એક લાઈન. ભરતભાઈ વોરા. મેં ઓલરેડી ગુરુ માનેલા છે 15 વર્ષ પહેલેથી. તો હવે મારે ભક્તામર અને આનું મારે ગુરુ મોકલવું તો કેવી રીતે કરવાનું? વર્ષ એમને બધું એમની પાસે પહોંચી જાઓ. એ અમારા આપણા જૈન નથી. આ કઈ વાંધો નહીં. તો જૈનના કોઈ ગુરુ છે તમારા? ના, નથી. મારે ઓલરેડી માનેલા છે, એટલે મારે બીજા હું માનવા નથી. મારે જૈન તો શું કરવાનું? મારે ગૌતમ સ્વામીજીનો ઓલો ફોટો મૂકી દેવાનો, બરાબર, અને ચોપડી લઈને બેસી જવાનો, યુટ્યુબમાં ચાલુ કરી દેવાનું, અને તમારે એવું વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું કે ગૌતમ સ્વામી ભગવાન પાસેથી તમને આ બધા મંત્ર મળી રહ્યા છે. ના, યુટ્યુબમાં એટલે શું છે? મારે અંદર ભક્તામર સાંભળવાનું. ભક્તામર આપણે ભક્તામર સાંભળવાનું ને, ગૌતમ સ્વામી ભગવાનના સામે રાખીને ને. હા, મને ગૌતમ સ્વામી ભગવાન પાસેથી ભક્તામર મળી રહ્યું છે. કારણ કે મારે શું છે, 15 વર્ષ હું સહજ માર્ગમાં મેડિટેશન કરું છું, તો 15 વર્ષ પહેલેથી જ મેં ગુરુજી માની લીધા છે, એટલે હવે બીજા માનવા નથી મારે. એટલે જ નમો હરિયંતાણમ. નમો હરિયંતાણમ. ચલો નેક્સ્ટ કોઈ છે લાસ્ટમાં? નથી. નીતાબેન શાહ છે પણ અનમ્યુટ નથી થતું. વીણાબેન શું કે કેવું છે? ચલો સર્વમંગલ આપણે કરીએ છીએ. કોઈને કઈ કહેવાનું બાકી હોય તો આપણે બધા કાલે પાછી. મારે તમારા ગ્રુપમાં જોઈન થવું છે. તમે અમારા ગ્રુપમાં જ છો બેન. જૈન અનુષ્ઠાનનું ફેસબુક પેજ તમે લાઈક કરી લેશો એટલે બધી જ વસ્તુ તમારે આવી જશે. ના, એટલે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે તમારું? વોટ્સએપ 10 ગ્રુપો ચાલે છે. તમે હાઈ લખીને મોકલજો, તમને એમાં જોઈન કરી દેશું. હા, ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. ઉપસર્ગા ક્ષેમંતિ ચિદ્યંતે વિઘ્નવલ્લય મનાપસન્નામિતિ પૂજ્યમાને જયેશ્વરે સર્વમંગલ મંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયસી શાસનમ. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.